सब लोगों ने टाइम निकाल के कनेक्ट किया। टाइम निकाला आप लोगों ने और कनेक्ट किया। मेरा यही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब लोग लास्ट तक बने रहना, ठीक है, क्योंकि लास्ट के अंदर हाफ एन आवर का जो पार्ट रहेगा उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी इसके बारे में कि ये क्या है एग्जैक्टली जो आप यूज करते हो, जो चीज के साथ आप एवरी डे जिस कम्युनिटी के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो वो सारी चीजें क्या है, वो किस तरह से होती है, वो सब चीजें आज हम डिटेल के अंदर आप सब लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। मतलब कहते हैं ना कि आज हम पत्ते खोलने वाले हैं हमारे, समझे आप? कि अभी तक आप लोगों ने सिर्फ यही देखा कि हाँ रिजल्ट्स और ये सारी चीजें देखी और रोज सुबह एक्सरसाइज करवाते हैं, वो सारी चीजें देखी, लेकिन आज आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेगी। आज एक्सरसाइज नहीं होने वाला है 100%, वो तो पक्का है। आप सब लोगों को कनेक्ट होके रहना है, लास्ट तक कनेक्ट होके रहना है एंड टाइम निकाला है तो सब लोगों को, आप सब लोग न्यूट्रिशन यूजर हो, आप आपका फ्रेश बना के रेडी करके रख सकते हो, है ना? तो उसके साथ में दूसरा मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब लोग जितना हो सकता है आपका वीडियो ऑन रखिए, है ना? आपका वीडियो ऑन रखेंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा अपन कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे के साथ में एंड उनको जितने भी कोचेज है उनको भी एक ग्रेटिट्यूड दिखा पाएंगे कि नहीं हम लोग ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए उनको ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं वीडियो ऑन रख के। पॉसिबिलिटी है तो आप सब लोग आपका वीडियो ऑन रखिए। वंस अगेन मैं यहाँ से थोड़ा सा पीपीटी शेयर करूंगा एंड आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि क्या है एग्जैक्टली, ठीक है? यस, कोचेज रिकॉग्निशन डे, आज का हमारा कोचेज रिकॉग्निशन डे है। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि कोच बनने के लिए उन्होंने कुछ चीजें कमिटमेंट लिया और वो कमिटमेंट लेने के कारण आज वो कोच हैं। एंड कोच का मतलब ये होता है कि वो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ अकेले एक्सरसाइज करते हैं या इस तरह से नहीं है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है एंड ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं एंड दे आर द कमिटेड पीपल्स, है ना? वो कमिटेड पीपल्स होते हैं जो दूसरों के लिए, दूसरे लोगों की हेल्थ के लिए फोकस करते हैं, उनके लिए वो सारी चीजें कमिटमेंट लेते हैं, फॉलो अप लेते हैं, एज ए फैमिली रिलेशन बिल्ड करते हैं और उसके साथ में उनको लोगों को बेस्ट रिजल्ट देने के लिए वर्क करते हैं। वंस अगेन वेलकम टू फिट ट्रेंड्स हेल्दी कम्युनिटी। आप सब लोगों को कि अपना जो कम्युनिटी है ना वो फिट ट्रेंड्स हेल्दी कम्युनिटी है। मेरा नाम रविंद्रपाल सिंह है ना? और मैं भी एज ए एक पर्सनल कोच काम कर रहा हूँ। इस जर्नी के अंदर हमारा एक ही पर्पज है, किस तरह से हम और ज्यादा बेटर टू बेटर होए। हमारा पर्पज यही है कि हम खुद हमारी हेल्थ को हमेशा अच्छा रखें, लाइफ टाइम हेल्दी रखें। हमारा जो जर्नी है वो आप लोगों को बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि फिट ट्रेंड्स हेल्दी कम्युनिटी क्या है। तो सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम हमारा शुरू होता है ना तो किसी न किसी मतलब वंदना के साथ में शुरू होता है ना? कोई वंदन कार्यक्रम के साथ में शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको ये जो जबरदस्त परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस देखना है आप, जिसके अंदर गणेश वंदना है। गणेश वंदना के अंदर आप इसको एंजॉय करिए। उसके बाद में हम हमारा जो आगे का सेशन है वो कंटिन्यू करेंगे, जहां पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से ये कम्युनिटी क्या है और इस कम्युनिटी का मिशन क्या है। देन मिशन के साथ साथ हम क्या है एज ए पर्सनल वेलनेस कोच क्या होते हैं, वो क्या डिलीवर करते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूं। उसके बाद में हमारे कोचेस जो रहेंगे वो कोचेस को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। सो लेट्स एंजॉय द परफॉर्मेंस। सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके मान मुक्ता फळांची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। लंबोदर तू विनायका तू अल्लोळेश्वर मोरया, विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयुरेश्वरा मोरया। लंबोदर तू विनायका तू अल्लोळेश्वर मोरया, विघ्नेश्वर
ओके सो उसके बाद में अभी हम बात करेंगे अपना फिट ट्रेंड्स हेल्दी कम्युनिटी। तो मैं आप लोगों को फिट ट्रेंड्स हेल्दी कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस देना चाहता हूँ। तो 2 साल पहले जब कोविड आया और उस समय सिचुएशन ये हुई कि हम किसी भी तरह से ऑफलाइन काम नहीं कर पा रहे थे और ऑफलाइन हम किसी को मिल नहीं पा रहे थे, उस समय हमने स्टार्ट किया था कि एक कम्युनिटी जो ऑनलाइन जूम के द्वारा किस तरह से हम लोगों को घर तक पहुंचे और वहां पे उनको घर से उनको एक्सरसाइज करवाएं, उनकी हेल्थ को अच्छा करें और किस तरह से उनकी लाइफ को बेटर करने में हम छोटा सा हमारा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमने कुछ लोगों ने डिसाइड किया और हमने एक कम्युनिटी स्टार्ट किया जिसका नाम था फिट ट्रेंड्स हेल्दी कम्युनिटी। और हमारे कंपनी का जो मिशन है वो एक ही है, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर और हैप्पियर। किस तरह से हम इस दुनिया को हेल्दियर बना सके और खुशियों से भर सके, लोगों की घर के अंदर खुशियां आनी चाहिए, आइदर वो हेल्थ वाइज आए या आइदर वेल्थ वाइज आए, लेकिन हेल्थ और वेल्थ दोनों की चीजों के साथ में हम लोगों को खुशियां दे सके जो बेटर न्यूट्रिशन से उनकी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। हमारा जो मोटो है वो ये, टू इंस्पायर होप एंड कंट्रीब्यूट टू हेल्थ एंड वेलबींग बाय प्रोवाइडिंग बेस्ट न्यूट्रिशन विथ एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन नहीं होना चाहिए। सो हमारा जो मोटो है वो ये है कि लोगों को हम इंस्पायर करें, उनको एक होप दें और उनको एक हेल्थ एंड वेलबींग प्रोवाइड करें जो बेस्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशन के साथ में, उनको एजुकेशन साथ में कि लाइफ टाइम वो किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं, वो एजुकेशन के साथ में हम उनको लाइफ एजुकेशन दे जिसके कारण से वो पूरी जिंदगी भर तक हेल्दी रह सके। और इसी पर्पस के साथ में शुरू किया था, पर्पस और मिशन दोनों के साथ में शुरू किया था हमने हमारा। सो हु वी आर, हम क्या हैं, हम कौन हैं? तो हम वेलनेस कोच है ना। एज ए पर्सनल वेलनेस कोच वी आर वर्किंग। हम सब जितने भी लोग हैं सब एज ए पर्सनल वेलनेस कोच करते हैं और होते हैं। और पर्सनल वेलनेस कोच का रोल क्या है? तो हमारा है एजुकेटिंग ऑन प्रॉपर न्यूट्रिशन, मतलब लोगों को प्रॉपर मील प्लानिंग, उनका डाइट, उनका हेल्दी हैबिट्स, उनको किस तरह से खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सारी चीजों के बारे में हम एजुकेट करते हैं, लोगों को नॉलेज देते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ हम हेल्प करते हैं लोगों को वेट मैनेजमेंट के अंदर, आइदर अंडर वेट होते हैं तो भी उनको नॉर्मल आइडियल वेट मैनेज करने में हेल्प करते हैं, एज वेल एज अगर वो ओवरवेट होते हैं तो उनको वेट मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, नॉर्मल वेट अचीव करने में हेल्प करते हैं एंड लाइफ टाइम वेट मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और उसके साथ साथ हम हेल्प करते हैं लोगों को टू अचीविंग देयर बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल रिजल्ट, मतलब हमारे कम्युनिटी के अंदर जो लोग भी आते हैं ना वो सबसे बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल रिजल्ट अचीव करें, उसके ऊपर हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि उनका जो रिजल्ट होना चाहिए वो बेटर देन बिफोर किस तरह से वो उनकी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा पूरा फोकस होता है, ज्यादा फोकस होता है। देन दिस इज द हाउ स्टार्टेड वी विद द फ्यू पीपल्स, है ना। ऑलमोस्ट हमने कुछ लोगों के साथ में शुरू किया था, 4-5 लोग थे और 4-5 लोगों के साथ में आज हमारे 3 सेशन चलते हैं और तीनों सेशन के मिला के ऑलमोस्ट 180 से भी ज्यादा फैमिलीज या ज्यादा लोग उनकी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने फिट ट्रेंड्स हेल्दी कम्युनिटी के साथ में। हमने जब शुरू किया था तब हमें नहीं मालूम था कि जूम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग टूल साबित होगा कि हम इतने सारे परिवार तक पहुंच पाएंगे या इतने परिवार को लोग हेल्प कर पाएंगे। हमने जस्ट शुरू किया था कि हम ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक ट्राई करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके इसके द्वारा और एजुकेट। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या, सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये रहा कि इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर द पीपल्स। मतलब लोगों को नॉर्मली कहीं पर भी एक्सरसाइज करना जाना होता है ना तो देयर इज ए लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, उनको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कल्चरल बैकग्राउंड से, तो मैं मेरे कल्चर में ही बात करता हूं तो हमारे वहां पे सब लोग पूरा ड्रेस पहनते हैं और उस कंडीशंस के अंदर वो बाहर नहीं जा सकते हैं, तो वो बहुत सारे कल्चरल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो हम हमारा हेल्थ अच्छा करने की भी सोचते हैं लेकिन कल्चरल रेस्ट्रिक्शंस के कारण नहीं जा पाते। सेकेंड थिंग जो इंपॉर्टेंट है वो है कि हमारे गांवों में बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं और वहां पे कुछ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, जिम और ये सारी चीजें, जिसके कारण से वो उनकी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं लेकिन वो करना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो हम यहाँ जूम के द्वारा उनको सपोर्ट कर सकते हैं उन गांवों तक। उसके साथ साथ और क्या हम हेल्प कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें जैसे कि
टाइम सेविंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारा घर के अंदर जस्ट क्लिक करके लोग कनेक्ट हो सकते हैं। और दूसरा कि अगर आपको जिम जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो आपको स्पेशल ड्रेसअप होना चाहिए, स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा आधा घंटा पहले, और उस तरह से तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बच जाती है, टाइम सेविंग हो जाता है। और टाइम सेविंग के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है वो है एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन हम यहाँ से डिलीवर कर पा रहे हैं लोगों को, सब लोगों तक कनेक्ट हो पाते हैं एज ए घर की तरह, उन सब के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन और एजुकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, उनके साथ फैमिली रिलेशंस बिल्ड कर पा रहे हैं, एक परिवार की तरह, पूरे एक परिवार की तरह। जितने भी हमारे फिटनेस के कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, मेंबर्स हैं, उन सब लोगों के साथ में एक परिवार की तरह हम जुड़े हुए हैं आज, और उनसे जुड़ के एक परिवार की तरह आज हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जूम का जो एडवांटेज हमें मिला वो ये था कि हम ग्लोबली पहुंच सकते हैं। आज हम सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, इंडिया के साथ साथ नेपाल है, फिर उसके साथ साथ हमारा साउथ अफ्रीका है, यूएस है, कनाडा है, ग्लोबली हम काम कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, जहां पर हम ग्लोबली लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं कि किस तरह से वो उनकी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें जूम से मिली, जो लास्ट 2 इयर्स के अंदर हमने जो पाया कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है जिसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा परिवार तक पहुंच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वो होता है हमारा न्यूट्रिशन, और उसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर पा रहे हैं। मतलब ईट राइट इंडिया जो कॉन्सेप्ट है ना, किस तरह से हम सही भोजन और बेहतर जीवन, हमारा भोजन जो है उसको हम करेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन यूज करना शुरू कर रहे हैं, और जिसके कारण से हमारी लाइफ को हम बेहतर कर रहे हैं, तो बेहतर जीवन। और चौथा जो लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आज हेल्थ केयर जो है कॉस्ट वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो हमें बहुत सारे लोगों को अनअवेयरनेस है कि उनका बॉडी खुद एक डॉक्टर है, कि वो खुद एक प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत सारी बीमारियों को, अगर उनकी लाइफ स्टाइल के अंदर इंप्रूव करते हैं, अगर उनकी हेल्दी हैबिट्स वो डेवलप करते हैं, तो बहुत सारे उनकी हेल्थ को अच्छा ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही बच सकते हैं और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इस मिशन के साथ में हमने शुरू किया था, तब हमें नहीं मालूम था, लेकिन आज हम बहुत सारी जगह पे पहुंच रहे हैं। और इन सबके अंदर हमारे जो कोचेज हैं वो दे हैव द बिगेस्ट रोल। वो कोचेज का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कोचेस जो है वो बहुत निस्वार्थ भाव से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी से के अंदर कनेक्ट होने के लिए, और वो कम्युनिटी का आज ग्रो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कोचेस। जितने भी हमारे कोचेस है वो सब कोचेस के कारण। सो लेट्स हैव ए बिग क्लैप फॉर ऑल द कोचेस। हमारे सारे कोचेस के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे हम, कि हम उनके डेडिकेशन, उनके कमिटमेंट, आज सुबह 6 बजे उठ के वो आ जाते हैं एक्सरसाइज करवाने के लिए। 7 बजे फिर से अगर एक्सरसाइज करवाना होता है तो फिर से 7 से 8 के सेशन में भी करवाते हैं, फिर 4:30 से 5:30 के सेशन में करवाना होता है तो उसमें भी करवाते हैं। दे आर एडजस्टिंग देयर टाइम अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। अपना जो शेड्यूल है उसके हिसाब से वो उनका टाइम एडजस्ट करते हैं, उनका फैमिली टाइम को सैक्रिफाइस करते हैं बहुत सी बार। दे आर डूइंग द हार्ड वर्क फॉर एवरीवन, तो पूरा गाइड करते हैं प्रॉपर। सो दे आर सैल्यूट फॉर देम, है ना। दे आर रियल हीरो फॉर अस। वो सब हमारे लिए रियल हीरो है, और हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं कि किस तरह से आज वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो आज का जो सेशन है वो पूरा उनके नाम है ना। किस तरह से वो जो है वो उनकी हेल्थ, लोगों की हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं। तो आज जो सेशन रहेगा ना उसके अंदर हम हमारे कोचेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम हमारे कोचेस का जो स्टोरी है कि हाउ दे स्टार्टेड, उन्होंने क्या किस तरह से स्टार्ट किया था, वो सारी चीजें हम जानने वाले हैं आज। सो आई वुड लाइक टू, जो हमारे सबसे पहले जो कोच है जिनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, सो आप सब लोगों को क्या करना है, गैस करना है उनका नाम, है ना। मैं कुछ हिंट्स देने वाला हूं, उनका नाम आपको गैस करना है। तो सबसे पहले जो कोच है ना हमारे, वो 6 AM सुबह जो 6 बजे का जो सेशन होता है ना वो स्टार्ट उन्होंने करवाया था। शी रिक्वेस्टेड टू मी कि सर मेरे कुछ हैं मतलब फैमिली मेंबर्स या मेरे कंज्यूमर्स हैं जो लोग सुबह 6 बजे का एक्सरसाइज प्रिपेयर करते हैं। मैंने बोला 6 बजे का एक्सरसाइज अपना ऑलरेडी 7 बजे का चल रहा है ना। तो उन्होंने बोला सर मैं संभालूंगी।
वो सेशन को मैं संभालूंगी, ऐसा उन्होंने कमिटमेंट दिया। एंड कमिटमेंट के साथ में आज हर रोज जो सुबह मॉर्निंग का जो सेशन होता है 6 बजे स्टार्ट वो करवाती है, और एंड वो करवाती, जिस तरह से 7 से 8 का सेशन मैं करवाता हूँ उसी तरह से वो सुबह मॉर्निंग का जो सेशन होता है वो स्टार्ट करवाती है, और एंड भी वो ही करवाती है। एंड वेरी प्लेजेंट नेचर, उनका बहुत ही जबरदस्त नेचर है। उसके साथ साथ शी वाज वेरी यंग गर्ल, है ना, यंग गर्ल, लेकिन कहते हैं इनकी हेल्थ खराब हुई थी, थायराइड था और बहुत ज्यादा वजन बढ़ चुका था उनका। देन शी कनेक्टेड विद दिस कम्युनिटी, और कम्युनिटी से कनेक्ट होके शी लॉस्ट अमेजिंग वेट, है ना, आज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव यंग, है ना, बहुत ज्यादा बहुत जबरदस्त लगते हैं वो। सो आई वुड लाइक टू गेस करो, लिखा किसी ने चैट बॉक्स के अंदर, गेस करो हु इज दैट। सो आई वुड लाइक टू रिकॉग्नाइज द फर्स्ट कोच, जो हमारे कोच है उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। सो लेट्स हैव अ बिग क्लैप फॉर देम, है ना, उनके लिए क्लैप करेंगे। सो आई वुड लाइक टू रिकॉग्नाइज ध्रुविका मैडम। ध्रुविका मैडम, शी हैज अमेजिंग पर्सनालिटी, है ना, तो जबरदस्त उन्होंने। सो हम मैं उनको ही इनवाइट करूंगा कि किस तरह से वो उनका जर्नी शेयर करे, किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट ध्रुविका मैडम, ओवर टू यू। Yes, so thank you so much for this recognition, है ना, क्योंकि इससे पहले मुझे इतना मतलब सम्मान कभी मिला नहीं था। मेरे जॉब के करियर में भी इतना सम्मान मुझे नहीं मिला था, तो मुझे गर्व है इस कम्युनिटी का मैं पार्ट हूँ, है ना। यस, सो पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम ध्रुविका चावड़ा है और बाय प्रोफेशन में स्टाफ नर्स थी, है ना। स्टाफ नर्स होने के बावजूद मैं मेडिकल फील्ड से थी, उसके बाद भी मुझे पता नहीं था, मतलब मेरी हेल्थ काफी खराब हो चुकी थी, और मेरे इस कम्युनिटी के साथ में जुड़ने का रीजन ही मेरी हेल्थ थी, है ना, क्योंकि बहुत कम उम्र में मेरा मतलब हेल्थ बहुत खराब हो चुका था। थायराइड तो था ही, मुझे 10th में से मुझे थायराइड था, और जैसे ही मैं जॉब करने बाहर गई तो क्या है कि वहां पे मेरे जॉब के शेड्यूल की वजह से मेरे कुछ खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं रहता था, और बाहर रहते तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता था, तो खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं रहता है। वैसे ही मेरी हेल्थ पहले से खराब थी, उससे ज्यादा खराब हो गई। मेरा जो हार्मोन्स था वो इनबैलेंस हो गया, और फिर मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम्स आया, बहुत सारे डाइजेशन का इश्यू हो गया, और वैसे ही मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होने लगी। तो मैं कुछ ढूंढ रही थी वैसे ही कि मुझे मेरी हेल्थ के लिए कुछ करना है, कुछ करना है। बहुत सारा कुछ मैंने ट्राई भी किया था, मैंने लोग बोलते हैं जिम करने का, तो मैंने जिम करके देखा तो वहां से भी कुछ हुआ नहीं। मैंने फिर नींबू मध पीने का सोचा तो वहां से भी कुछ हुआ नहीं। कोई बोलते ये करो वो करो, सब कुछ करके देख लिया। मतलब हमें क्या है कि हम अकेले जब करने जाते हैं ना तो हम मतलब कोई गाइडेंस नहीं होता है, और अकेले जब करने जाते हैं ना तब हमारा रिजल्ट आता ही नहीं है, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने ये करके देख लिया है। तो फिर एक बार मैंने देखा, इंस्टाग्राम पे मैं देख रही थी तो मुझे वहां पे देखा कि वहां पे 3 डेज फ्री ट्रायल का एक्सरसाइज में लिखा था कि 3 डेज फ्री ट्रायल के लिए आप आके देखो यू। तो मैंने कॉल किया, और जैसे ही उसने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, कल से आप ज्वाइन कर लो, तो मैंने ज्वाइन किया। देख रहे थे कि बहुत सारे लोग वहां पे डेली एक्सरसाइज करते थे, खुश थे लोग, और अमेजिंग मतलब फन मस्ती धमाल के साथ में वो सेशन चला। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी इस कम्युनिटी का पार्ट बन के देखूं, शायद मेरी भी हेल्थ अच्छी हो जाए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज भी देखी थी, बहुत सारे लोगों का अमेजिंग रिजल्ट था। तो मैंने सोचा कि मेरा भी इस तरह से रिजल्ट आएगा। मैंने न्यूट्रिशन यूज करना स्टार्ट किया, और जैसे ही मैंने न्यूट्रिशन यूज करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे से मेरी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होने लगी। मेरा हार्मोन्स बैलेंस होने लगा, पीसीओडी का रिकवर होने लगा, और डाइजेशन का कोई इश्यू मतलब कि जितना भी इश्यू था वो रिकवर हो गया, और मेरे थायराइड भी धीरे धीरे से नॉर्मल होने लगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था मेरे हेल्थ में। तो धीरे धीरे से रिकवर होने लगा, और पूरे 8 महीने में मैंने 13 kg तक का वेट लॉस किया। मुझे खुद को विश्वास नहीं था कि मेरा वेट लॉस होगा कभी, है ना। तो इस तरह से मैंने 13 kg तक का वेट लॉस किया। और जैसे मुझे क्या था कि मुझे इस कम्युनिटी के साथ में लाइफ टाइम रहना था, मैं ये न्यूट्रिशन लाइफ टाइम लेना भी चाहती थी, है ना। पर मेरे कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो वैसे ही मेरे कुछ चैलेंज थे कि मैं ना ये जो न्यूट्रिशन है तो मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा, तो लगने लगा। पहले मुझे करना ही था क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत सारा पैसा खर्च कर चुकी थी ऑलरेडी। तो फिर मेरा जैसे वेट लॉस हुआ और मेरा हेल्थ चैलेंजेस, जितने मेरे हेल्थ चैलेंजेस है वो सारा कुछ नॉर्मल होने लगा। तो मैंने सर को बोला
कि सर मुझे ये जो न्यूट्रिशन है वो लाइफ टाइम मुझे यूज करना है। और मेरे फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिसको भी प्रॉब्लम था, तो मैंने सर को बोला पर मुझे थोड़ा कॉस्टली लग रहा है। तो सर ने बोला कि कोई बात नहीं, आपको क्या है कि हम आपको गाइड करेंगे, एक रिकॉग्नाइजेशन डे आ रहा है तो आप वो अटेंड कीजिए, आपको बहुत सारा कुछ जानने को मिलेगा। तो मैंने जब अटेंड किया तब मुझे पता चला कि लोग मतलब कि कितने खुश है, और इस कोच के साथ साथ में बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हुए वो लोग मतलब अमेजिंग वो जो अपना जो कंजप्शन है वो भी कर रहे हैं और फैमिली को भी खिला रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा है तो फिर मैं भी लोगों को हेल्प करना स्टार्ट करती हूँ। तो सर ने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया और सर ने मुझे बोला कि आप ना एक जो हमारा सेशन है सक्सेस ट्रेनिंग वो अटेंड करो, वहां से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि आप लोगों को किस तरह से ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने सक्सेस ट्रेनिंग अटेंड किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों को मैंने सीखना स्टार्ट किया, रिकमेंडेशन करना स्टार्ट किया। बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में मैंने स्टार्ट करा है ना, मेरे फ्रेंड का 5 kg वेट गेन करा। मेरे मामी जो खुद रमाबेन है यहाँ पे है ना, तो उसको मैंने 22 kg वेट लॉस कराया। फिर बहुत सारे मेरे कंजप्शन जिसका अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आया, और वैसे ही मैं सीखती गई, आगे बढ़ती गई। मेरे सर ने मुझे बहुत सारा अच्छे से गाइड किया और इसी वजह से मेरे पहला महीना का जो इनकम आया था वो 10,000 रुपीज था। और इसी तरह मैं आगे बढ़ती रही तो मेरा लास्ट मंथ का जो चेक एंड कैश इनकम है वो 21,000 है। तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा इस कम्युनिटी के साथ में जुड़ते हुए, बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हुए, है ना। यस, सो थैंक यू सो मच दिस कम्युनिटी, है ना। यस, सो अभी हम आगे बढ़ने से पहले हम ये परफॉर्मेंस जो है वो एंजॉय करेंगे, ठीक है। सो हैव अ लुक परफॉर्मेंस। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी बिकती हर बाला, वो किस नाम है, वो किस नाम है, वो किस नाम है, वो किस नाम है, किस नाम है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी बिकती हर बाला, वो किस नाम है, वो किस नाम है, वो किस नाम है, किस नाम है। दामनों के प्यास में खोई, प्यास की धुन में जाती न सोई, प्यास में डूबे प्यास में खोई, प्यास की धुन में जाती न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम की बात, किसना से मिलने के फूल के हर पल, हो किसना की माला की जब तेरा हो जो किसना, वो किसना, वो किसना, किसना। वाओ, अमेजिंग। यस, ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो कोच है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना। यस, तो हमारे जो नेक्स्ट कोच आने वाले हैं ना, उसके बारे में मैं पहले थोड़ा कुछ बता देना चाहती हूँ और आप सबको गेस्ट करना है ना।
कौन है वो, आपको चैट बॉक्स में लिखना है, मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। वो एनर्जेटिक है ना, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। एवरी फ्राइडे हमको जुम्बा करवाते हैं, उसका अमेजिंग 13 kg वेट लॉस है, अहमदाबाद से है। चलो गेस करो कौन है वो, है ना, बहुत ही अमेजिंग वे से वो यस वर्कआउट करवाते हैं। ग्रेट ग्रेट अमेजिंग, यस। तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे माधु मैडम को। सो ओवर टू यू माधु मैडम। Yes, thank you so much. This recognition, इस सम्मान के साथ मुझे इतना सम्मान मिला है, मुझे इस कम्युनिटी के साथ जोड़ के। यस, हेलो एवरीवन, मेरा नाम माधवी मौर्य है। बाय बैकग्राउंड सिंपल हाउसवाइफ हूँ। मेरा ज्यादा वेट के कारण मुझे बहुत हेल्थ प्रॉब्लम थी, जैसे कि घुटनों में बहुत ही दर्द रहता था, थोड़ा भी ज्यादा चलूं तो थक जाती थी, फिर चिड़चिड़ापन रहता था। बहुत कुछ ट्राई किया पर कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर मेरी मुलाकात मेरे वेलनेस कोच से हुई। उन्होंने इस कंपनी के बारे में जानकारी दी। इस गुड न्यूट्रिशन को यूज करके 13 kg वेट लॉस किया है मैंने, और मेरा रिजल्ट देख के काफी सारे लोगों ने मुझे पूछना चालू किया। फिर मेरे कोच ने इस कोच बनने का डिसीजन लिया, और और लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग आ रही थी, तो मैंने उसमें वो देखा और मुझे पता चला कि वेट लॉस के साथ इस कंपनी के साथ बहुत मैं आगे बढ़ सकती हूँ। फिर नो लुकिंग बैक, जिस तरह से मेरे कोच ने कहा वैसे मैं लोगों की हेल्प कर गई। कंपनी की ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम से मुझे चेक इनकम एंड कैश इनकम 17,500। थैंक यू हर्बल लाइफ, थैंक यू माय कोच। वाओ अमेजिंग, क्लैपिंग कीजिए। यस, ओके। सो हमारे नेक्स्ट यस, तो हमारे जो नेक्स्ट कोचेस है उसको रिकॉग्नाइज करने से पहले, है ना, मैं आपको एक शायरी सुनाती हूँ, है ना, एक शायरी सुनाती हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मैं एक लाइन बोलती हूँ तो आपको करना है वाह वाह। आप मतलब बोलोगे तो मेरे तक आवाज आ जाएगी, है ना। आपको सिर्फ बोलना है, कोई बात नहीं, आप अनम्यूट नहीं कर सकते पर आपको बोलना है, ठीक है। यस, सो पंखा चले तो हवा देता है। बोलो वाह वाह। वाह 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 वाह। यस, पंखा चले तो हवा देता है। इतना गौर से क्यों सुन रहे हो, पंखा चले तो हवा ही देगा ना, रसगुल्ला थोड़ी ना देगा। राइट, यस। बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आ रहा है ना, कोई बात नहीं, पी लीजिए, मैं समझ सकती हूँ, है ना, आपकी भावनाओं को। यस, कोचिस ने मना बोला होगा तो आप खा नहीं पाओगे। ओके, सो ग्रेट। अभी हम हमारे नेक्स्ट जो कोच है उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना। मैं उसके बारे में पहले थोड़ा बता देना चाहती हूँ। सो वो यंग कॉलेज स्टूडेंट है ना, अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं वो, और अमेजिंग इस गुड न्यूट्रिशन को यूज करके उसने 22 kg तक का वेट लॉस किया है। बहुत अमेजिंग उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, और बहुत सारे लोगों को आज वो हेल्प कर रहे हैं, है ना। यस, सो चलिए। यस, परफेक्ट परफेक्ट, यस यस। सो चलिए चेयरमैन सर को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, क्लैपिंग कीजिए। और टू यू चेयरमैन सर। थैंक यू सो मच ध्रुविका मैडम फॉर इनवाइटिंग मी दिस रिकॉग्नाइजेशन। एंड ये रिकॉग्नाइजेशन पहले मतलब कि मैं मेडिकल स्टूडेंट था, एज अ डॉक्टर था, तभी भी मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, बट इस कम्युनिटी के साथ जुड़ा और यहाँ के मैंने देखा तो रिकॉग्नाइजेशन बहुत अच्छे से मिलता है। मतलब यहाँ आके मुझे सब लोग खुशी दिखते हैं, कोई मुझे सैड दिखता ही नहीं था, तो मैंने भी सोचा कि ये लोग इतने खुश क्यों रहते हैं। फिर मुझे मतलब इस कम्युनिटी के साथ इंट्रोड्यूस हुआ, और मैं मेरा नाम बताना चाहूंगा कि मेरा नाम डॉक्टर चारमीन काछड़िया है। बाय बैकग्राउंड में मेडिकल स्टूडेंट था, फिर भी कुछ हेल्थ का कुछ अता पता नहीं था मेरा, मतलब कि बहुत ही वजन बढ़ गया था और बढ़ता ही जा रहा था, कोई किसी के भी तरह मैं रुक नहीं पा रहा था उनको। तो साला सोच रहा था कैसे इसको कम कैसे करा जाए, कई पे जगह पे ट्राई किया, बहुत सारा सोचा, नींबू पानी ट्राई किया, बहुत कुछ कर चुका था, बट मुझे कहाँ पे भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो मैं थक गया था कि अभी मुझे कुछ नहीं करना है, कि मैं ये बढ़ने देता हूँ, क्या होता है देखता हूँ फिर, क्योंकि ट्राई कर चुका था तो कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था रिजल्ट।
फिर मुझे मेरे एक फ्रेंड के साथ मेरी मुलाकात हुई और उसने मुझे बताया कि तू ये 3 डेज फ्री ट्रायल रहता है ना, ये हमारे मैं भी एक कम्युनिटी के साथ जुड़ा हूँ, तू भी ये जुड़ के देख, यहाँ पे तुझे बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ पे सभी लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो फिर मैंने भी सोचा कि इतनी सारी ट्राई कर ही चुका हूं, तो एक और ट्राई कर लूं, है ना। और कई बार हम ऐसा लगता है कि कम हम थक जाते हैं, इतनी ट्राई कर चुके हो ना। तो मेरा भी ऐसा ही था, बट मैंने सोचा कि एक और बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो मैंने एक बार और ट्राई करने का सोचा, यहाँ पे मैं कम्युनिटी के साथ मैं जुड़ा और मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। तो मेरे 3 डेज कंप्लीट हुए, उसके बाद मेरे कोच ने मुझे गाइडेंस दिया और मैंने इस न्यूट्रिशन की शुरुआत किया। तो जैसे ही मेरी बॉडी में न्यूट्रिशन गया ना, तो बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो गए। मैंने सोचा कि ये क्या, इसमें कुछ जादू है, ये क्या हो रहा है, मतलब कि बहुत सारे चेंजेस। मैंने मेरे फर्स्ट मंथ के अंदर मैंने 7 kg मेरा वेट लॉस किया। फिर मैं एक इमोशनल रीजन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे मदर का है ना बहुत सारा वेट बढ़ गया था, 88 kg हो गया था और उसका वेट बढ़ता ही जा रहा था। उसकी वजह से उसको मतलब कि पैरों में भी दर्द हो गया था, उसकी वजह से उसके पैरों में दर्द हो गया था। वो लिटरली बैठ के रोते थे। तो मुझे देख के अच्छा नहीं लग रहा था, मैं एज अ डॉक्टर कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर इसका कम्युनिटी के साथ जुड़ के मैंने उसका भी वेट लॉस स्टार्ट करवाया और उसका वेट लॉस हुआ, तो उसकी वजह से उनके पैरों का दर्द है वो भी चला गया। फिर मेरे फुल फैमिली में मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट करवाया। मेरी सिस्टर है, उनका भी वेट लॉस करवाया, क्योंकि एक आपके मदर ऐसे रहते हैं तो पूरी आपकी फैमिली ऐसी रहते हैं, मतलब कि बच्चे तो ऐसे ही रहते हैं। मेरे फैमिली भी कुछ ऐसा ही था कि गॉड गिफ्टेड था, मदर की तरफ से मुझे मिला हुआ था। बट मैंने सोचा कि नहीं, इसको मैं कुछ कम करके अच्छा बन सकता हूँ और अच्छा मतलब कि बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता हूँ। तो फिर मेरे फैमिली को पूरा न्यूट्रिशन स्टार्ट करवाया। आज डेली बेसिस ऊपर मेरा फैमिली है, जो मेरा सुबह का नाश्ता रहता है वो मेरा न्यूट्रिशन ही रहता है और सभी एंजॉय कर रहे हैं, सभी लाइफ को बहुत एंजॉय अच्छे तरीके से जी रहे हैं। फिर मुझे मतलब कि हमको पूरी फैमिली को स्टार्ट करवाना है, हमको स्टार्ट करना है, तो आपको भी पता है कि हमारा न्यूट्रिशन बहुत कॉस्टली रहता है। तो फिर मैंने भी सोचा कि इतना खर्चा, मतलब कंडीशन ऐसी रहती है हमारी कि हम नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैंने भी सोचा कि सर को बोला कि सर मैं न्यूट्रिशन ज्यादा मतलब कि ज्यादा महीनों तक कंज्यूम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा फैमिली का जो है स्टेटस है वो रहता है। तो फिर सर ने बोला कि कोई बात नहीं, आप एक हमारा रिकॉग्नाइजेशन डे आ रहा है। तो मैंने 2 साल पहले वो रिकॉग्नाइजेशन डे अटेंड किया और रिकॉग्नाइजेशन डे में इसी तरह मुझे बहुत सारे लोग मतलब मिले और बहुत सारे लोग खुश थे इस कंपनी के साथ, मतलब कि उस न्यूट्रिशन को यूज करते करते बहुत सारा हेल्थ अच्छा करके वो काम कर रहे थे। तो सर ने मुझे बोला कि आप देखो। फिर मैंने इस रिकॉग्नाइजेशन डे के बाद तुरंत ही मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन फिनिश करा और रजिस्ट्रेशन फिनिश करने के बाद सर ने मुझे कि अभी है ना थोड़े दिनों के बाद एक सक्सेस ट्रेनिंग आ रहा है, तो वो आप अटेंड करिए, वहां से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्रेनिंग लेता हूँ और इसके साथ मैं देखता हूँ। फिर उसके बाद मैंने कभी भी पीछे देखा नहीं, मेरा 23 kg टोटल वेट लॉस किया, मेरा फैमिली का टोटल हेल्थ अच्छा किया। फिर मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, उन लोगों का सबों का वेट लॉस करवाया और बहुत सारे लोगों का कुछ और भी प्रॉब्लम था वो अच्छा किया। मतलब एज अ डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी पढ़ाई बाकी थी। तो डॉक्टर बनने के बाद मैं कुछ करूँ वो भी मेडिसिन देके कर सकता था, तो मेडिसिन तो अच्छी नहीं है। फिर मैंने इस न्यूट्रिशन के साथ सबकी अच्छी हेल्थ बनाई और सब अभी मतलब एंजॉय कर रहे हैं और मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प करता गया और इस कम्युनिटी के साथ जुड़ के मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहा हूँ और इसी तरह मैं काम करता था और अभी की भी क्या कर रहा हूँ कि लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। लोगों के मेरी तरफ से जितनी हेल्थ अच्छी हो सकती है उनकी हेल्प कर रहा हूँ। तो लोगों को मैं अपनी कम्युनिटी में एक्सरसाइज के लिए बुलवाता हूँ और लोगों का मैं लाइफ चेंज कर रहा हूँ। मतलब कि ये काम करते करते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने एक खुद से वादा किया कि मैं 1000 लोगों तक मैं इस न्यूट्रिशन को पहुंचाऊंगा और सभी लोगों का हेल्थ अच्छा करूंगा और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी, वो मेरा मतलब कि एम है। तो मैंने इस तरह से काम करता गया और अभी मेरा लास्ट मंथ का जो चेक है और कैश इनकम है वो मेरा 20,500 है। तो थैंक यू सो मच दिस हर्बलाइफ न्यूट्रिशन एंड थैंक यू सो मच माय स्पॉन्सर। थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मुझे इस कुछ बोलने का मौका दिया, क्योंकि को नॉर्मल लाइफ में कहीं पे भी कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट बैक टू यू ध्रुविका मैम, थैंक यू सो मच। यस, ओके, सो क्लैपिंग कीजिए चेयरमैन सर के लिए। अमेजिंग, ग्रेट। ओके, सो मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ, है ना। कितने लोगों को ठंड लग रही है? बोलोगे क्या बात है मैडम, ठंड तो लगेगी ही ना, है ना, ठंड की सीजन है तो ठंड नहीं लगेगी। ओके, ठंड लग रही है ना, तो ठंड लग रही है तो उसकी कदर करो, है ना, क्योंकि 4 महीने के बाद में आपको वापस उसी में ही खर्च करना पड़ेगा, एसी और कूलर में ठंड ढूंढने के लिए, है ना। यस, अमेजिंग, सो ग्रेट। मजा आ रहा है सब लोगों को? यस,
ओके ग्रेट। सो हम नेक्स्ट हमारे जो वेलनेस कोच है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। सो उसके बारे में मैं पहले आपको थोड़ा कुछ बता देती हूँ, क्योंकि वो हमारे ब्रांड न्यू वेलनेस कोच है ना, ब्रांड न्यू वेलनेस कोच है। वैसे हमारे कंज्यूमर थे, वो पहले उसने अमेजिंग उसका 10 kg वेट लॉस किया है, पहले वो यूज करते ही थे। उसने रिसेंटली डिसीजन लिया कि मुझे बहुत सारे लोगों को हेल्प करना है ना, तो हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। सो चलिए क्लैपिंग कीजिए, क्लैपिंग। यस, तो हम रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं प्रियंका विरल पटेल। यस प्रियंका मैडम। Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. This recognition. हम जानते हैं कि हाउसवाइफ को ऐसा सम्मान कभी नहीं मिलता है, और मुझे गर्व है कि मैं इस कम्युनिटी के साथ जुड़ी हूँ। मेरा नाम प्रियंका पटेल है और मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ। मेरी हेल्थ बहुत खराब थी और मुझे थायराइड था, पीसीओडी था, उसकी वजह से मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। मैंने आज तक 8 से 9 लाख रुपए मैंने प्रेगनेंसी के पीछे खर्च कर दिए। मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस थे, उसकी वजह से मुझे हर रोज इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। उसकी वजह से मेरा वेट बहुत ही बढ़ गया था। मेरे डॉक्टर ने बोला आपको सीरियसली वेट लॉस करना ही पड़ेगा। तब मैं कुछ ढूंढ रही थी कि मेरा हेल्दी वे से मेरा वेट लॉस हो सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत सारा ट्राई कर लिया था, घर पे भी ट्राई किया था, डाइटिंग की थी, पर कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं मिला था। तब मेरी मुलाकात मेरे कोच से हुई। उन्होंने मुझे 3 डेज फ्री ट्रायल में इनवाइट किया। मैंने ट्रायल लिया, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं और सबका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो मेरा भी अच्छा आएगा ही। और मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, मेरा मील प्लान डिजाइन करवाया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और मेरा 10 kg वेट लॉस हुआ, मेरे हस्बैंड का 10 kg लॉस हुआ है। और वो ऐसा लगा कि नहीं, कुछ अच्छा हो रहा है हमारे साथ। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होने के कारण मैं ऐसा हर रोज के लिए नहीं यूज कर सकती थी। लेकिन मेरे कोच ने मुझे ऐसे ही एक सेशन में इनवाइट किया और मैंने वहां देखा, तो मुझे पता चला कि मैं हर रोज कैसे यूज कर सकती हूँ। कोच बन के मैं और अपने परिवार का पूरा न्यूट्रिशन में फ्री में यूज कर सकती हूँ। और मैंने ऐसा सेशन अटेंड किया और कोच बनने का निर्णय लिया। और कोच बन के मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रही हूँ। और उसके साथ मुझे नेशनल और ट्रेनिंग लेने का मौका मिला है और स्टेज पे सम्मान भी किया गया है। और मैं हर रोज डेली वर्कआउट करती हूँ, हर रोज न्यूट्रिशन यूज करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है। और उसके साथ मैंने ये मेरे स्पॉन्सर है और मुझे ट्रेनिंग लेने का मौका मिला हुआ है। और इसके साथ मैं लोगों को हेल्प करती जा रही हूँ और हेल्प करते हुए मुझे पता चला कि मैं पैसे भी कमा सकती हूँ। और इसके साथ मैंने लोगों को, बहुत सारे लोगों को हेल्प किया और इसके साथ मुझे लास्ट मंथ की चेक और कैश इनकम है 21,000 रुपीज। थैंक यू माई कोच एंड थैंक यू हर्बल। यस, सो थैंक यू सो मच प्रियंका मैडम। प्रियंका मैडम के लिए क्लैपिंग। यस, क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए, है ना। ओके ग्रेट। सो हम हमारे नेक्स्ट कोच को इनवाइट करेंगे। उसके पहले मैं आपको वापस से कुछ पूछना चाहूंगी, है ना। चलो पूछ लेती हूँ, हम पानी क्यों पीते हैं? कितने लोगों को पता है हम पानी क्यों पीते हैं? पता है किसी को? चैट बॉक्स में लिखिए अगर पता है तो। हम पानी क्यों पीते हैं? पानी पीते हैं पर पता नहीं है कि पानी क्यों पीते हैं। क्या बात है, यहाँ पे मैं एक ही इंटेलिजेंट मुझे लगती हूँ। ओके प्यास लगती है इसलिए, हाँ वो तो है। पानी हम इसलिए पीते हैं क्योंकि पानी को खाया नहीं जा सकता, पानी को पीना ही पड़ता है ना। यस, ओके सो ग्रेट। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, है ना। हमारे जो नेक्स्ट कोच है उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। सो उसके पहले मैं उसके बारे में भी कुछ बताना चाहती हूँ, है ना, क्योंकि वो भी हमारे ब्रांड न्यू कोच है, ठीक है। और डेली वो मतलब वो डेली हमें एक्सरसाइज वगैरह में मिलते हैं, डेली एक्सरसाइज करवाते हैं। उसने खुद ने 7 kg तक का वेट लॉस किया है और बहुत सारे लोगों को आज हेल्प कर रहे हैं उसका अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन पाने के लिए, है ना। यस, तो चलिए हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो और टू यू मित्तल मैडम। थैंक यू सो मच ध्रुविका मैम फॉर रिकॉग्नाइज मी। इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज मित्तल केयूर पटेल। मैं हाउसवाइफ हूँ और इस कम्युनिटी के साथ आज से 2 महीने पहले मेरी मुलाकात मेरे कोच के साथ हुई। अपने वेट लॉस के इश्यू की वजह से वेट लॉस करना था,
तो कोच ने बताया कि इस न्यूट्रिशन से अच्छा वेट लॉस भी होता है और हेल्दी वे से होता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हेल्दी वे से वेट लॉस होता है तो अच्छा ही होगा, ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो फिर ट्राई किया, मेरा 7 केजी वेट लॉस हुआ। मैंने न्यूट्रिशन ट्राई किया, बच्चों को भी खिलाया, मेरे हस्बैंड को भी खिलाया, उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। फिर ऐसा सोचा कि अभी क्या आगे कुछ हो सकता है इसमें, तो कोच ने बताया कि हाँ क्यों नहीं, तो ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला। ट्रेनिंग में बहुत सारा कुछ सीखने का मौका मिला और आगे गए। तो जैसे कि आप फैमिली मेंबर में जैसे इंक्लूड होते, ऐसे ही हम सब जो ट्रेनिंग में जब जाते हैं तब सब ऐसे ही फैमिली की जैसे सब एक दूसरे के साथ अटैच हो गए और हंसते खेलते और फन के साथ ट्रेनिंग अटेंड करते गए। कुछ नया रोजाना कुछ ना कुछ सीखते गए। ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन में हम रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और फिर कोच ने बोला कि ट्रेनिंग अटेंड करते जाओ, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। सीखते गए, आगे चलते गए। फिर न्यूट्रिशन की यूज करती गई, रोजाना ट्रेनिंग अटेंड करती गई, रोजाना मैं एक्सरसाइज अटेंड करती हूँ, फैमिली को भी रोजाना न्यूट्रिशन यूज करवाती हूँ। सबको अच्छा रिजल्ट मिला है और कई सारे लोगों को मैं न्यूट्रिशन यूज करवा के उनका भी रिजल्ट अच्छा मैं दिलवाने में की मदद कर रही हूँ। और इस चलते चलते मेरा लास्ट महीने का इनकम है 25,000 रुपीज। थैंक यू हर्बल लाइफ, थैंक यू माय कोच एंड थैंक यू माय स्पॉन्सर। यस, थैंक यू सो मच मित्तल मैडम, अमेजिंग। क्लैपिंग कीजिए मित्तल मैडम के लिए, ग्रेट। सो अभी हम आगे बढ़ने से पहले है ना, अभी मैं आपके लिए कुछ पेश करती हूँ। मैं मुझे लगता है कि मेरे में ज्ञान बहुत ज्यादा है ना, तो मैं थोड़ा आपके साथ भी बात करती हूँ, है ना। यस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। तो वो क्या है कि आजकल ना मतलब सिर्फ पैर छूने से ही सम्मान नहीं लगता है ना। सामने वाले घर पे आते हैं तो हम सिर्फ पैर छूते हैं, वो तो ठीक है, वो तो हमारी संस्कृति में है। पर उस आज के जमाने में क्या है कि जब घर पे कोई आते हैं तो उसके पैर छूने के अलावा भी क्या होता है कि हम फोन को साइड में रख के उसके साथ बातें करें, ये भी एक बहुत बड़ा सम्मान होता है ना। Yes. Okay, so great, amazing. ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट जो हमारे कोच है उसको भी रिकॉग्नाइज करना है ना। वो अमेजिंग लेडी है जिसका डांस करने का बहुत शौक होता है ना, उसको जुनून चढ़ा रहता है, खून में ही डांस है ऐसे बोलते हैं वो। और उसने 17 केजी तक का वेट लॉस किया है, अहमदाबाद से है, और वो हमें एवरी थर्सडे को एक्सरसाइज करवाते हैं ना। तो चलिए इसके बारे में आप गेस कीजिए कौन है, डांसर है। यस यस, ओके, परफेक्ट, अमेजिंग। सो चलिए क्लैपिंग कीजिए रीना मैडम के लिए। यस, और डू यू रीना मैडम। Yes, thank you so much this recognition, thank you this community। और इतना सम्मान देने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं, और इस कम्युनिटी के साथ वर्क करने के लिए मैं थैंक यू बोलूंगी। माय नेम इज रीना शर्मा एंड बाय बैकग्राउंड मैं एक टीचर हूँ, और मुझे बहुत सारे हेल्थ इशू थे खराब खान पान की वजह से। मुझे कहीं से भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मैंने डॉक्टर से भी कोई ट्रीटमेंट लिए, लेकिन कहीं से भी मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाने के कारण मैं बहुत होपलेस हो गई थी। फिर मुझे इस कम्युनिटी के बारे में पता चला, मेरे कोच के बारे में पता चला। उन्होंने मुझे 3 डेज ट्रायल के लिए इनवाइट किया और मैंने 3 डेज ट्रायल किया। मैंने ये सोचा क्या इससे भी ये पॉसिबल है, तो इस कम्युनिटी से मैं जुड़ी। और इस कम्युनिटी के 3 डेज ट्रायल के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे कितने सारे रिजल्ट हैं, कितने सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मुझे भी यहाँ पर रिजल्ट मिल सकता है। तो मैंने 3 डेज ट्रायल, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा, और मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया। न्यूट्रिशन स्टार्ट करने के बाद मैंने देखा कि मेरा जो पीसीओडी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। और मुझे पीसीओडी था, बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करी, और उसके बाद में मैंने अपनी फैमिली को भी न्यूट्रिशन देना स्टार्ट किया। तो मुझे मेरा और मेरे हस्बैंड का 17 केजी फैट लॉस हुआ, और मेरे हस्बैंड का 20 केजी फैट लॉस हुआ, और मेरे बच्चा भी ये न्यूट्रिशन यूज करता है। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग सपोर्ट किया, और मेरे स्पॉन्सर, मेरे कोच के सपोर्ट से मुझे ऐसे ही एक इवेंट देखने को मिला जहाँ पे कोचेस का रिकॉग्नाइजेशन हो रहा था। तो मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगा, और मैंने भी सोचा क्यों ना मुझे रिजल्ट मिला है तो मैं लोगों को हेल्प करूं।
और मुझे लोगों को हेल्प करना था, इसीलिए मैंने मेरे जो एक ट्रेनिंग आ रही थी इसमें STS, जिसमें मैंने सक्सेस ट्रेनिंग उसको अटेंड किया और वहां पे मुझे 1000 लोगों के साथ में ट्रेनिंग लेने का मौका मिला और ट्रेनिंग लेकर के मुझे सीखने को मिला कि किस तरह से मैं इस कम्युनिटी के साथ जुड़ करके वर्क कर सकती हूँ। और मेरे कोच और स्पॉन्सर का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, ट्रेनिंग लेती गई और मैं सीखती गई कि किस तरह से मुझे आगे लोगों को हेल्प करना है। और ट्रेनिंग के बाद में मुझे तो न्यूट्रिशन महंगा मिल रहा था, वो मैंने किस तरह से किया, तो कोच बनने का निर्णय लिया और कोच बनने के बाद में मुझे अच्छा लगा और मुझे इस स्टेज पर रैंप वॉक करने का भी मौका मिला। तो मैं इस कम्युनिटी को थैंक करती हूँ और इन्विटेशन इनवाइट करती हूँ लोगों को, उनको हेल्प करती हूँ। और मेरा लास्ट मंथ का जो चेक इनकम और कैश इनकम है 28,000 है। थैंक यू सो मच दिस कम्युनिटी एंड थैंक यू माय कोच एंड स्पॉन्सर। वाओ, अमेजिंग। सो क्लैपिंग कीजिए रीना मैडम के लिए, क्लैपिंग। यस, ग्रेट। ओके, सो अभी ना, क्योंकि मैंने अभी आपको बहुत सारी शायरी भी सुनाई है ना, बहुत सारे क्वेश्चन भी किए, बहुत सारे जोक्स भी सुनाए, पर मुझे ना क्या होता है कि जब तक मैं मतलब हस्बैंड वाइफ के ऊपर मैं जोक्स ना करूँ ना, तो मुझे मजा ही नहीं आता है ना, ऐसा है। तो हालांकि मेरी शादी नहीं है, पर मुझे मजा आता है हस्बैंड वाइफ के ऊपर जोक्स सुनाने का, है ना। तो वैसे ही मैं आपको एक जोक सुना ही देती हूँ कि क्या होता है कि जब पति पत्नी झगड़ते हैं ना, तो झगड़ा खत्म होने के बाद में क्या होता है कि जब हस्बैंड को ही मनाना पड़ता है ना। तो अभी क्या हो कि दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ और हस्बैंड बेचारा, फिर वो बेचारा तो नहीं, पर वो बोले कि हाँ अब मैं क्या करूं मनाने के लिए। तो पत्नी बोली कि आप तो रहने ही दो, आपके बस की बात ही नहीं है। तो पति बोले कि अभी मैं क्या करूं, मैं ताजमहल लेके आओ, फिर ताजमहल बनवाऊं आपके प्यार में। तो पत्नी तो स्मार्ट थी, तो उसने बोला कि नहीं, अभी ताजमहल तो नहीं बनाना है, वो आप रहने दो, वो तो आपकी बस की बात भी नहीं है। अभी एक काम करो कि आप ना, बहुत ठंड पड़ रही है तो आप बर्तन धो लो, ये कर दो तो चलेगा। तो ऐसा होता है अरे घर में, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई बोलता नहीं है, पर ऐसा तो होता ही होगा जरूर। ओके, सो ग्रेट, अमेजिंग। चलो अभी हम हमारे जो नेक्स्ट है हमारे कोच, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना। तो वो अमेजिंग, मतलब एनर्जेटिक है और उसका भी अमेजिंग 7 kg उसने फैट लॉस किया है। वो महसाना से है और एवरी मंडे वो 6 to 7 में वर्कआउट करवाते हैं। यस, अभी सीक्रेट ओपन हो गया है ना। यस, तो कोई बात नहीं, तो हम चलो रिकॉग्नाइज करते हैं। चलिए क्लैपिंग कीजिए, क्लैपिंग कीजिए अंकित सर के लिए। हिरल अंकित पटेल, सो ओवर टू यू। Okay, thank you so much for a recognition, Dhruvika madam and community. And thank you so much community मुझे इतना सम्मान देने के लिए। Okay, good evening everyone. मेरा नाम अंकित पटेल है और मैं बैकग्राउंड से बैंकिंग सेक्टर से हूँ। और इससे पहले मुझे काफी हेल्थ चैलेंजेस थे कि जैसे बैक प्रॉब्लम होना, पैर दुखना। और इस कम्युनिटी के साथ मेरे वाइफ के वेट लॉस के हिसाब से मेरी मुलाकात हुई थी, क्योंकि उसका पोस्ट प्रेगनेंसी काफी ज्यादा वेट बढ़ गया था। तो उसे बैक प्रॉब्लम होने लगे थे, हेडेक होने लगा था, स्ट्रेस आने लगा था और काफी हार्मोन चेंजेस का इश्यू आ रहा था। तो मेरी मुलाकात मेरे कोच के साथ हुई। उन्होंने मुझे 3 days ट्रायल के लिए इनवाइट किया। वहां पे मुझे बोला कि आप वहां पे देखो, काफी लोग आ रहे, तो मैंने वहां पे देखो चेक करने के लिए ज्वाइन किया। तो फिर मुझे वहां पे मजा आया, क्योंकि सब लोग का रिजल्ट मैंने देखा। वहां पे जो लोग ज्वाइन कर रहे थे तो उनकी टेस्टिमनी सुनी और सब लोग खुश थे। तो मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मैंने कंटिन्यू रखा वहां पे और मुझे लगा कि वहां पे सब न्यूट्रिशन यूज कर रहे थे, तो मैंने न्यूट्रिशन यूज करना स्टार्ट किया। मेरी वाइफ को स्टार्ट करवाया, तो मैंने अपना बॉडी में से 7 kg फैट लॉस किया है। मेरे वाइफ ने 17 kg पोस्ट प्रेगनेंसी जो वेट बढ़ गया था, उससे पहले काफी ट्राई किया था। ऐसे बोलते हैं ना सब कि नींबू पानी यूज किया है, मध और नींबू का यूज किया है, जीरू मॉर्निंग में लेते हैं, तो वहां पे काफी ट्राई किया है। वॉकिंग करके चप्पल घिस दिए, पर कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर इस न्यूट्रिशन को यूज करते हुए काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो 17 kg मेरे वाइफ ने वेट लॉस किया।
और मेरे पेरेंट्स ने 8 केजी, मेरे फादर ने 8 केजी फैट लॉस किया है। उनका क्या है कि हेल्थ प्रॉब्लम था, वो भी सॉल्व हो गया है। तो फिर मैंने सोचा कि इस कम्युनिटी के साथ जुड़ा रहूं। तो फिर वहां पे मैंने एक इवेंट आ रहा था, मेरे कोच से बताया कि मुझे इससे न्यूट्रिशन को काफी यूज करना है, लॉन्ग टाइम तक यूज करना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक इवेंट आ रहा है, कोच सेलिब्रेशन इवेंट करके आ रहा है, तो वहाँ पे आप अटेंड करो, तो आपको पता चला कि किस तरह से आप उसे बेनिफिट में खा सकते हो। तो मैं वहाँ पे मैंने अटेंड किया, फिर मुझे पता चला कि लोगों को हेल्प कर सकता हूँ मैं, तो मैंने हेल्प करना स्टार्ट किया। और फिर मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया। तो वहाँ पे एक सेशन आ रहा था, लर्निंग सेशन आ रहा था, सक्सेस ट्रेनिंग सेशन। तो वहाँ पे मैंने कुछ नहीं बताया कि वो आप अटेंड करो, तो वहाँ पे आपको पूरा आइडिया मिलेगा कि आप किस तरह से सस्ता खा रहे हो, और लाइफ टाइम भी खाना है तो आप खा सकते हो। तो वहाँ पे मैंने सेशन को अटेंड किया। तो फिर वहाँ पे ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम थी, तो वहाँ पे मैंने सीखना स्टार्ट किया और लोगों को हेल्प करता गया, और काफी लोगों को हेल्प की। तो वहां से मुझे ब्लेसिंग मिलते गए, और इस कंपनी के साथ एक बार मेरा नेशनल वेकेशन हो चुका है। मेरी 2 साल की बच्ची थी, तो उसको लेके पूरी फैमिली को, तीनों लोगों ने साथ में नेशनल वेकेशन किया है, और लोगों को हेल्प करता गया है। तो मेरी लास्ट मंथ की चेक एंड कैश इनकम कंपनी ने जो दी है, मोर देन 29,000 रुपीज। थैंक यू इस कम्युनिटी, एंड थैंक यू सो मच हर्बल, एंड थैंक यू सो मच माय कोच। ओके सो ग्रेट, क्लैपिंग कीजिए अंकित सर के लिए, क्लैपिंग। ओके ग्रेट, अमेजिंग, है ना। यस, सो गांधी जी को कितने लोग पहचानते हैं ना। गांधी जी को सब लोग पहचानते हैं, गांधी जी को पहचानते हैं, पर गांधी जी के जो 3 बंदर थे उसको सब पहचानते हैं ना। गांधी जी के 3 बंदर, तो अभी क्या हुआ कि वो तीनों बंदर को मिला के एक मोबाइल बना दिया है ना। जब लोगों के हाथ में मोबाइल आता है ना, तो न किसी के साथ में बोलते हैं, न किसी के देखते हैं, और न ही किसी की सुनते हैं, है ना। होता है ना ऐसा, जब फोन मोबाइल हाथ में आते हैं तो हम किसी की नहीं सुनते हैं, बस फोन में ही लगे पड़े होते हैं सब लोग। यस, ओके सो ग्रेट। अभी हम हमारे जो नेक्स्ट कोच है उसको इनवाइट करेंगे, है ना, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो उसके बारे में भी मैं पहले थोड़ा बता देती हूँ, है ना। तो उसके बारे में बताने से पहले उसका क्या है कि मतलब उसके हस्बैंड ने 21 डेज जो हमारा 3 डेज का जो चैलेंज चल रहा है ना, 3 वीक का, उसमें पार्टिसिपेट किया, और अमेजिंग उसका 4 kg वेट लॉस हुआ है, और उसके रिगार्डिंग उसका इंट्रोडक्शन हुआ है। तो अमेजिंग, वो भी हमारे ब्रांड न्यू वेलनेस कोच है ना, तो हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। यस, अमेजिंग, ग्रेट। ओके सो क्लैपिंग कीजिए जिनल मैडम के लिए। यस, और टू जिनल मैडम। थैंक यू सो मच फॉर रिकॉग्नाइजेशन। मुझे आज तक ऐसा कहीं भी ऐसा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है एज अ हाउसवाइफ, और आज मुझे गर्व है कि मैं इस कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज जिनल रवि पटेल, और बाय बैकग्राउंड मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं इस कम्युनिटी से मेरी हेल्थ इश्यू के कारण जुड़ी थी, और मेरे हस्बैंड का वेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर मुझे मेरे कोच मिले, उन्होंने बताया कि इस कम्युनिटी के साथ जुड़ने से आपको आपके जो हेल्थ इश्यू है वो रिकवर हो सकते हैं। फिर मैंने 3 ट्रायल बेस पे जो एक्सरसाइज था उनमें पार्ट लिया, और मैंने कहा कि ये क्या लोग सब क्या पी रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये हेल्दी न्यूट्रिशन है, जिसके कारण आपका जो प्रॉब्लम हो रही है वो सॉल्व हो सकता है। फिर जैसे जैसे मेरे कोच ने बताया, मैंने उस न्यूट्रिशन को यूज किया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये न्यूट्रिशन के साथ साथ आप अपना अर्निंग भी कर सकती हो। तो फिर मैंने एक सक्सेस ट्रेनिंग ज्वाइन किया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को 21 डे में पार्ट करवाया, और उनका 4 kg वेट लॉस हुआ है। फिर उसके दौरान हमें ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला। फिर हम सुपरवाइजर स्कूल में गए, वहाँ पे हमारा रिकॉग्नाइजेशन हुआ। फिर बहुत अच्छा लगा कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था कि हम कहीं पे जाए और हमारा सम्मान हो। तो वहाँ पे हमारा ऐसा सम्मान हुआ, सबके साथ ऐसे फोटो खिंचवाए। फिर हम डिनर पार्टी के लिए गए थे, वहाँ पे हमने मिल टीम, टेप टीम, मिल टीम और प्रेसिडेंट टीम के साथ खाना खाया और वहाँ पे एंजॉय किया। फिर ये न्यूट्रिशन हम सब ले रहे हैं, आज भी डेली बेसिस पे ले रहे हैं। फिर ये न्यूट्रिशन मैं अपने बच्चे को भी दे रही हूँ।
और लोगों को भी न्यूट्रिशन देने के लिए मैं हेल्प करती हूँ, जिसके कारण मेरी कैश इनकम 30,000 है और मेरे लास्ट मंथ की चेक इनकम है 21,000. थैंक यू माय कोच, थैंक यू माय स्पॉन्सर, थैंक यू माय ऑल सपोर्टर. ओवर टू यू ध्रुविका मैम. ओके, सो थैंक यू सो मच। जिनल मैडम के लिए क्लैपिंग क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए, है ना? यस, ओके, सो ग्रेट। सो अभी आपको कहीं पे भी जाना नहीं है ना? अभी कहीं पे भी आपको जाना नहीं है। लास्ट 30 मिनट आपको रुकना है। अमेजिंग आपको एक न्यूज मिलने वाली है ना? तो उसके लिए आपको लास्ट तक रहना है। ओके, और क्या होता है कि मतलब इंडियन जो वाइफ है ना, उसका एक अमेजिंग तरीका होता है। क्या मैं बोलूं, मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती यहाँ पे, है ना? तो उसका क्या होता है कि जब वो डांट लगाने बैठते हैं ना, तो मतलब पूरे 1 घंटे उसके हस्बैंड को सुनाते ही रहते, और बाद में फिर वो अपनी सहेली के साथ में बात करते हैं। तो क्या बोलूं, मैंने तो उसको बोलना ही छोड़ दिया, मैं कुछ बोलती ही नहीं उसको। ऐसे ही बोलते हैं ना, पूरा 1 घंटा सेशन उसको सुना दिया और उसके बाद में बोलते हैं मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया, है ना? ऐसा होता है। यस, ओके, सो ग्रेट। अभी हम हमारा नेक्स्ट जो वेलनेस कोच है उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना? आपको कहीं पे भी जाना नहीं है। ओके, सो वो है, उसमें उसको बहुत सारा हेल्थ चैलेंजेस था, है ना? तो उसने बहुत सारा हेल्थ उसको अच्छा हुआ है। वो एक्सरसाइज भी करवाते हैं। उसके हस्बैंड ने भी अमेजिंग 10 kg वेट लॉस किया है। यस, उसके हस्बैंड ने भी 10 kg वेट लॉस किया है, और दोनों मिलकर आज बहुत सारे लोगों को उसकी हेल्थ ट्रांसफॉर्म करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, है ना? यस, तो चलिए क्लैपिंग कीजिए। यस, ओके, सो हम इनवाइट करेंगे, हम रिकॉग्नाइज करेंगे। यस, बिल्कुल, जल्पा मैडम एंड हितेश सर को। यस, उसके पहले हम एक परफॉर्मेंस है वो हम एंजॉय करेंगे, है ना? ओके, मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले चलेगा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे. हेलो हेलो तू फ्लोर्स पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई. हेलो हेलो तू मच है तुमने लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई. ये दिल छन छन बोले हमने सारी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला चूड़ियां. छन छन बोले हमने सारी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला चूड़ियां. ये नैन मटक्का तेरा ओए मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो अजवी दिल पर गुड़िए तीर जायक जल जावे. कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी. हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना. ये दिल छन छन बोले हमने सारी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला चूड़ियां. ये दिल छन छन बोले हमने सारी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला चूड़ियां. वाओ, अमेजिंग। यस, तो क्लैपिंग कीजिए जल्पा मैडम एंड हितेश सर के लिए, क्लैपिंग।
Yes. Okay, over to you, Jalpa madam. Thank you so much, Dhruvika ma'am, inviting me. ओके आज का रिकॉग्नाइजेशन मेरे लिए बहुत ही ऑस्पेशियस मोमेंट बोलती हूँ मैं इसको, क्योंकि आज के पहले मुझे इस तरह से कोई भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला हुआ है और मेरे लिए बहुत ही इमोशंस मोमेंट है ये, क्योंकि मैं 20 साल से मेडिकल फील्ड में हूँ। वैसे तो मेरा नाम जल्पा हितेन पटेल है, बाय बैकग्राउंड में स्टाफ नर्स हूँ, ऑपरेशन थिएटर में 20 साल से काम कर रही हूँ। और आपको तो पता है ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं तो किस तरह की हालत होती है, वहां पे कुछ खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं होता है। उसी तरह से मेरा भी वेट तो बढ़ता ही जाता था, लेकिन उसके साथ साथ में बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे। हेल्थ चैलेंजेस कैसे थे कि वो पाँव में जो नसें फूल जाती है, क्योंकि पूरा टाइम लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है ना, तो उसकी वजह से तो वो पूरा स्ट्रेस जो होता है, तो शायद देख रहे हो मैं कहाँ से बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो स्ट्रेस पूरा जाके घर पे जाके ट्रांसफॉर्म होता है ना, तो वो बच्चों पे होता है और घर के फैमिली मेंबर्स पे होता है। ओके, तो ये सब इमोशंस रीजन है मेरे। और मैंने वेट लॉस करने के लिए मैंने बहुत सारा कुछ ट्राई किया था। मैंने बहुत सारा जिम भी किया है और खुद से डाइट प्लान, वो नींबू पानी, वो सब ट्राई कर चुकी थी। लेकिन मैं बोलती हूँ ना, कुछ अच्छे कर्म करते हैं ना तो ऊपर वाला भी हमारा सुनता है। तो एज अ ब्लेसिंग्स मुझे मेरे वेलनेस कोच से मेरी मुलाकात हुई। वो मेरे फ्रेंड ही थे। मैंने बातों बातों में उनसे बोल दिया था कि इस तरह से मैं बहुत ट्राई कर चुका हूँ, मैं कर चुकी हूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपने एक बार मैं आपको हमारा कम्युनिटी चलता है तो वहां पे आप 3 डेज ट्रायल का ट्राई करके देखो। मैंने बोला चलो इतना सारा किया है तो एक बार और सही, ठीक है। तो इस तरह से मेरा मुलाकात 1 साल पहले मेरे वेलनेस कोच से हुई और मैंने 3 डेज ट्रायल ज्वाइन किया। तो 3 डेज ट्रायल में मैंने देखा कि सभी लोग इतने मीन्स ऑलवेज स्माइलिंग। यहाँ पे तो क्या है, हॉस्पिटल में हम जाते हैं ना तो किस तरह से होते हैं, सीरियस इस तरह से लोग होते हैं। मीन्स ऑल टाइम क्या है कि वर्क प्रेशर होता है सभी जगह। तो वहां पे मैंने देखा कि लोग इतना हंसी हंसी के मजाक के साथ वेट लॉस कर रहे हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा। मेरा 3 डेज कंप्लीट होने के बाद मेरे कोच ने मुझे प्रॉपर रेगुलर फॉलोअप, जैसे फैमिली मेंबर की तरफ मुझे रेगुलर फॉलोअप दिया और उसके कारण से मैंने न्यूट्रिशन चालू किया। तो मुझे न्यूट्रिशन खाने के बाद 3 महीने में मेरा 8 kg वेट लॉस हुआ है। और मेरे हस्बैंड को भी ये पता चला कि इनका हेल्थ अच्छा हो रहा है तो मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। तो उनका भी क्रिकेट, वो भी बाय बैकग्राउंड डॉक्टर है, तो उनका भी क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, लेकिन उनको भी नी जॉइंट में ओवरवेट के कारण नी जॉइंट में ज्यादा प्रॉब्लम था। तो वो भी सोचा कि चलो तुमको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। लेकिन उन्होंने भी इसी कॉम्बिनेशन के साथ एक्सरसाइज वो सब न्यूट्रिशन यूज करके मोर देन 10 kg वेट लॉस किया हुआ है। और अभी वो 44 की एज में भी जो 25 की एज की लड़कियों के हिसाब से भी वो ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। तो थैंक्स टू माय कोच, मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ दिस फिट रेंज कम्युनिटी। और हमको तो अच्छा लगा क्योंकि हम मेडिकल प्रोफेशनल से थे, तो हमको पता है कि जो हम खाने में जो न्यूट्रिशन मिलते हैं ना, वो पहले के हिसाब से अभी कई गुना उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती जा रही है। तो वो तो पता था कि अच्छा न्यूट्रिशन खाएंगे तो हमारे बॉडी के लिए से जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं पिछली एज में, वो भी हम अभी से कट ऑफ कर सकते हैं। तो मैंने मेरे कोच से पूछा कि ये न्यूट्रिशन है तो मुझे लॉन्ग टाइम कैसे खाना है। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, हमारा एक कोचिंग रिकॉग्नाइजेशन होने वाला है, वहां पे आप आओ। तो मैं मेरे कोच के कहने पे वहां पे गई। मैंने देखा कि सभी लोग इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे, इतने स्लिम ट्रिम लग रहे थे, क्योंकि वो लोग बहुत सालों से न्यूट्रिशन खा खा के उन लोगों की इतनी स्किन इम्प्रूवमेंट, इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट, सभी अच्छा था। मतलब जो एंटी एजिंग बोलते हैं ना, वो दिखते थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी अभी ट्राई करती हूँ। तो वहां पे जाके 3 डेज ट्रायल वो सब हमारा चलता रहा।
उसी दरमियान हमारा एक सक्सेस ट्रेनिंग आ रहा था, तो वहां पे जाके मैंने एक बार ट्रेनिंग लिया हुआ है और वहां पे हमको सिखाया जाता है कि हम लोगों को किस तरह से हेल्प करके अच्छी हेल्थ तो पाते ही है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों चीजें यहाँ पे मिल सकती है। और मेरा खुद का रिकॉग्नाइजेशन हुआ है। मैं अभी तक काफी सारे लोगों को यहाँ, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो पता है कि मेडिकल फील्ड में तो हम लोगों को हेल्प ही करते हैं, लेकिन वो हेल्प जो है ना, वो मेडिकल फील्ड वाली, वो बीमार गिरने के बाद की हेल्थ है। लेकिन ये जो हमारी वेलनेस इंडस्ट्री है ना, हमारा जो कम्युनिटी है, वो बीमार गिरने से पहले की हेल्थ है। तो हम मर्सिडीज गाड़ी लेने के बाद हम हॉस्पिटल में जाना पसंद करेंगे कि उसके मीन्स वो गाड़ी लेके हमारा एंजॉयमेंट वाला लाइफ जीना चाहते हैं। वो सब माइंड में पता था, तो सोचा कि चलो इसी तरह से हम लोगों को भी हेल्प करते गए और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट किया हुआ है। और काफी लोग अभी हमारे फिट टर्न्स कम्युनिटी के पार्ट बन चुके हैं और कंपनी में हम अच्छे से काम करते गए तो कंपनी ने बहुत अच्छा रिकॉग्नाइजेशन किया हुआ है हमारा। और हम लास्ट मंथ ही शिमला वेकेशन घूम के आए हैं फैमिली के साथ और बहुत फन मस्ती धमाल के साथ हम लोगों को हेल्प करते हैं। और लास्ट मंथ जो मेरी चेक एंड कैश की इनकम हुई है वो मोर देन 40,000 रुपीज है। थैंक यू माय स्पॉन्सर, थैंक यू मार्की सर, थैंक यू हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। वाओ, अमेजिंग। सो क्लैपिंग कीजिए जल्पा मैडम के लिए, क्लैपिंग। ओके, सो ग्रेट, अमेजिंग। सो हम हमारे आगे बढ़ेंगे उसके पहले मैं आपको लास्ट है ना, लास्ट जोक सुना देती हूँ अभी। तो क्या होता है कि दो फ्रेंड है ना, वो बातें कर रहे थे। एक शादीशुदा था और एक बिना शादी किए हुए। तो उसने पूछा कि वो थोड़ा उसका एक्सपीरियंस ले रहा था, है ना। तो जो मैरिड था उसको पूछा कि क्या है कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगे और दूसरी तरफ आपकी बीवी मायके जाए, तो आप क्या चुनोगे? तो जो बंदा था शादीशुदा था, उसने आंसर दिया कि यार वो तो छोड़ो, मैं तो ये सोच सोच के पागल हो जाऊंगा कि एक दिन में मेरी 2 लॉटरियां कैसे लग सकती है। यस, अमेजिंग। तो अभी क्या है कि मेरे को कोई गाली मत देना, है ना, क्योंकि ये जोक्स है और आप लोगों को हंसाने का वो मेरी ड्यूटी है ना। तो बस ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इसी के साथ में हम हमारे जो वेलनेस कोच है उसको हम इनवाइट करेंगे। सो उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ, है ना। सो वो मेरे स्पॉन्सर है ना, मेरे गुरु। और उसने अमेजिंग वो वर्कआउट करवाते हैं और उसने खुद ने 10 kg वेट गेन किया है। साथ साथ में उसके जो वाइफ है उसने मैडम ने पहले वेट गेन भी किया है और प्रेगनेंसी के बाद में वेट लॉस भी किया है ना। अमेजिंग है ना, वेट गेन भी किया और वेट लॉस भी किया। तो चलिए गेस कीजिए कौन है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अमेजिंग, यस। ओके, सो क्लैपिंग कीजिए, क्लैपिंग कीजिए नयन सर एंड शिला मैडम के लिए। सो ऑल टू यू सर। थैंक यू वेरी मच वार्म वेलकम के लिए, क्योंकि मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ आज 12 साल से, मुझे वहाँ पर कभी भी ऐसा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी छोटा मोटा हम कुछ भी काम करते हैं हमको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। इस कम्युनिटी से जुड़ने का रीजन भी मेरा कुछ अलग था। मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, नर्सिंग ऑफिसर हूँ और मेरी हेल्थ बहुत खराब हो चुकी थी। मीन्स कि हमारा शिफ्टिंग टाइमिंग रहता है और जिसकी वजह से क्या रहता है कि खाने पीने का ठिकाना नहीं रहता। कभी कभी टिफिन लेके जाते हैं, वो भी वापस लेके आना पड़ता है। प्लस टाइम ऐसा रहता है जिसकी वजह से हम कभी सुबह में जल्दी खाना पड़ता है, कभी दोपहर को, कभी रात को। इस तरह से पूरा टाइमिंग रहता है, जिसकी वजह से मेरा बहुत एनर्जी डल हो चुका था, यानी कि डाउन हो चुका था। मेरी स्किन देख लो आप, पूरा यानी कि डार्क जैसा हो चुका है एंड पूरे काम में यानी कि मन ही नहीं लग रहा था। लेकिन एक दिन मेरा मुलाकात मेरे कोच से हुई। उन्होंने यानी कि मुझे इस कम्युनिटी के बारे में बताया, फिटनेस के बारे में बताया एंड उन्होंने मुझे 3 डेज ट्रायल के बारे में बताया। मैंने उनको बहुत सारा पूछा लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा डिटेल बताया नहीं। वो बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने मुझे बताया कि एक बार आप 3 डेज ट्रायल देखिए, वहां पर आपको बहुत सारे रिजल्ट देखेंगे। तो मैंने 3 डेज का ट्रायल ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मुझे वहां पर वेलकम किया गया, बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह में। एंड देन वहां पर बहुत सारे लोग यानी कि बहुत खुश थे, हैप्पी
हैप्पी थे। इतने सारे लोगों को मैंने हैप्पी कभी नहीं देखा, क्योंकि जॉब में सारे लोग मुंह चढ़ाकर बैठे रहते हैं, है ना। तो उन लोगों को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर मैं बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकता हूँ। एंड आफ्टर दैट मैंने 3 डेज ट्रायल के बाद उन्होंने मुझे पूरा न्यूट्रिशन डिजाइन करके दिया, मेरा मील प्लान डिजाइन करके दिया। एंड इस न्यूट्रिशन को मैंने गुड न्यूट्रिशन को यूज किया। मुझे शुरुआत में बहुत अच्छा लगने लगा। सबसे पहले मुझे एनर्जी बढ़ने लगा, मेरा काम में यानी कि जो काम कर रहा था उसमें एफिशिएंसी बढ़ गया, मेरी स्किन में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा। तो मेरी वाइफ मुझे यानी कि पूछने लगी आप क्या कर रहे हो ये, जिसकी वजह से आपका बॉडी में चेंजेज आ रहा है ना। तो फिर उनको मैंने इस कम्युनिटी के बारे में बताया एंड आफ्टर दैट उन्होंने भी इस न्यूट्रिशन को यूज किया। मैंने टोटल 8 kg वेट गेन किया 5 मंथ में एंड मेरी वाइफ ने टोटल 10 kg फर्स्ट वेट गेन किया है। उनको बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, मुझे महीने में 1 से 2 बार उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा था एंड पैर बहुत क्रैम्प्स करते थे। एंड इस गुड न्यूट्रिशन को यूज करके उन्होंने 10 kg वेट गेन किया। स्किन में बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन मिला है एंड एनर्जी लेवल बढ़ा है। एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी सेकंड टाइम उन्होंने इस न्यूट्रिशन को गुड न्यूट्रिशन को यूज किया। हमने कोई भी मेडिसिन यूज नहीं किया है, टोटल न्यूट्रिशन यूज किया है। एंड आफ्टर प्रेगनेंसी उन्होंने अभी तक 12 kg वेट लॉस कर लिया है एंड वापस वो जैसे थे वैसे रीशेप में आ गए। तो ये सारा सब कुछ हमारा रिजल्ट मिलने के बाद लोगों ने हमको पूछना चालू किया। तो मेरे कोच ने मुझे एक बार मीन्स के जो हमारा सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार था उसके बारे में बताया कि एक बार आप वहां पर आके देखो, आपको और बहुत सारा कम्युनिटी पे कॉन्फिडेंस मिलेगा। देख से यहाँ पर बैकग्राउंड देख पा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ एंड ओटी में पहले काम किया करता था। एंड मैंने वहां पर जो सेशन देखा वहां पर मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिला। इतने सारे लोगों को, खुश लोगों को वहां पर देखा, बहुत जबरदस्त, इससे भी बहुत ज्यादा रिजल्ट दिखे, कॉन्फिडेंस मिला। और वहां पर मैंने सुना कि आप इस रिजल्ट को और ज्यादा यानी कि फ्री में कर सकते हो, अपना रिजल्ट, अपना जो प्रोडक्ट है वो फ्री में कर सकते हो, लाइफ टाइम खा सकते हो और साथ साथ में आप कुछ अर्न भी कर सकते हो। तो मैं तब यानी कि मुझे इनकम की जरूरत थी क्योंकि मेरा होम लोन चल रहा था। मैंने सोचा चलो मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैं लोगों को बताकर, लोगों को मदद करके, मैं कुछ लोगों को मदद करके इनकम भी अर्न कर सकता हूँ। और इस तरह से सेशन में जाने के बाद मैंने यानी कि मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फिनिश किया, मैंने लोगों को मदद करना चालू किया, जिसकी वजह से मुझे 2 बार नेशनल वेकेशन पे जाने को मिला है। बहुत मजा आता है वहां पर, फन मस्ती धमाल के साथ में हम यानी कि एंजॉय करते, जो भी काम करते हैं उसका हमको यहाँ रिवॉर्ड्स मिलता है। एक वेकेशन उदयपुर में, सेकंड वन हमको गोवा में जाने को मिला है एंड जिसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया एंड इस कम्युनिटी का पार्ट बनने की वजह से मुझे बहुत यानी कि आगे जाने का मौका मिला। मैं मेरे यानी कि जो 11 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं वहां पर मैं जॉब की सेविंग से कुछ भी नहीं कर पाया था, लेकिन यहाँ पर मैं हर्बलाइफ की कैश इनकम से मैं कार ले पाया हूँ खुद के पैसे से। लास्ट ईयर में 5 लाख की पूरी ज्वेलरी मेरी वाइफ को गिफ्ट कर पाया हूँ एंड बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम की वजह से मेरा जो लास्ट महीने का 1 महीने का इनकम है, वो जो जॉब कर रहा हूँ अभी भी मैं पार्ट टाइम में काम कर रहा हूँ, और जो मेरा इनकम है वो 79,000 है, जबकि मेरी जो गवर्नमेंट जॉब की सैलरी उससे कहीं ज्यादा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरा यही काम है, मैं लोगों को बस यही काम करता हूँ, मैं लोगों को मदद करता हूँ, डेली वर्चुअल वर्कआउट के लिए लोगों को इन्विटेशन करता हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये था मेरा स्टोरी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कोचेज है। उससे पहले हम एक यस परफॉर्मेंस देखेंगे यहाँ पर। यस कोचेज है जो यानी कि टाइम की कमी की वजह से हम उनको यहाँ पर इनवाइट नहीं कर पाए। तो यहाँ पर हिरल मैन है, यशवंत सर है एंड सुहाना मैम है जो हमारा 4:30 बजे का यानी कि सेशन पूरा हैंडल करते हैं। विरल भाई है जो कनाडा से स्पेशल हमको एक्सरसाइज कराते हैं। साहिल भाई है एंड रमाबेन है। इस तरह से बहुत सारे और कोचेज हैं जिनको हम नेक्स्ट टाइम और उनका इंट्रोडक्शन यानी कि उनका स्टोरी देखेंगे। टाइम की वजह से अभी हम उनका स्टोरी नहीं देख पाए। यस, तभी एक परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस देखेंगे। और लास्ट के जो 30 मिनट्स है वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंस है, आपको लास्ट 30 मिनट तक बना रहना है। यस हार गई मैं, सब कुछ तुझ पे हार गई मैं, खुद ही खुद की नहीं रही मैं ओ सजना। पर तू मुझ पे नजर करे ना, थोड़ी सी भी फिक्र करे ना, मन्नत कर कर के थक गई मैं ओ सजना। लाखों का दिल तेरा, ये तेरा थंडर सा ठुमका, अब नखरा ना कर तू, बिजली बन के बे तू फ्लोर पे आ गिरे। मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी नाच, मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी।
मुश्किल में दिल मेरा तड़पावे, छोड़ के दुनिया सारी पीछे तेरे आवे। दिल धड़काना भूल ही जाते, नींद वींद अब मुझे ना आते, हो रहा क्या समझ ना पाते ओ सजनी। सोचे तू क्या इतना पास मेरे आजा, दुनिया से डरना ना, बारिश बन के बे तू फ्लोर पे आ गिर। मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी नाच, मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी। हो गई हूँ पागल मैं, तूने क्या कर डाला, रात दिन बस तेरा ही जब रही हूँ माला, प्यार मोहब्बत इश्क। वाह अमेजिंग, एक बार क्लैपिंग कीजिएगा सारे परफॉर्मेंस के लिए, जितने भी परफॉर्मेंस है हमारे ये फिटनेस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, है ना। तो एक बार क्लैपिंग कीजिए सारे परफॉर्मेंस के लिए। ओके, तो अभी हम लास्ट के 30 मिनट्स में आ चुके, लास्ट के 30 मिनट्स की। अभी आपको क्या करना है, अभी तक आपने कुछ लिखा है ना लिखा कोई बात नहीं, अभी आपको डायरी पेन लेके बैठना है। अभी आपके बारे में कुछ रहने वाला है स्पेशल, जो आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। तो जो मैं अभी इनवाइट करने वाला हूँ, आपको गेस करना है मैं किनको इनवाइट करने वाला हूँ। उनको मोर देन 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उनकी टीम में 500 भी ज्यादा कोचेज हैं जो काम कर रहे हैं। आज उनका मीन्स के जो कोचेज हैं वर्ल्ड वाइड यानी कि 5 कंट्रीज में अलग अलग जगह से यानी कि काम कर रहे हैं। एंड आपको गेस करना है, आप चैट बॉक्स में उनका नाम भी डाल सकते हैं, कौन हो सकते हैं वो। यस, रेडी रेडी। तो उनको इनवाइट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप सारे लोगों की एनर्जी एक्साइटमेंट की जरूरत है। आप क्लैपिंग कर सकते हैं, शाउटिंग कर सकते हैं, घर पे अकेले बैठे हो तो चिल्ला भी सकते हो। आई वुड लाइक टू इनवाइट टुडेज गेस्ट स्पीकर्स, सीनियर वेलनेस कोच रवि सर। थैंक यू वेरी मच नयन सर, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बहुत ही जबरदस्त सब लोगों का रिकॉग्निशन हुआ, तो सब लोगों के लिए एक बार बहुत शानदार क्लैप करेंगे हम सब लोग कि हमारे सारे कोचेस दे आर सो अमेजिंग, अनबिलीवेबल। एंड जितने भी परफॉर्मेंस हुए, वन ऑफ द परफॉर्मेंस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो दोनों क्यूट बच्चे थे ना, वो आप में से ही किसी के बच्चे थे, समझे आप। वो हमारे कोचेस के ही बच्चे थे। और जिसके अंदर अगर मैं बताऊं तो जो पहला बच्चे का परफॉर्मेंस हुआ ना, शी वाज द रीना मैडम डॉटर, रीना मैडम की डॉटर थी। एंड अभी जो परफॉर्मेंस हुआ ना, वो हेमा मैडम की डॉटर थी, है ना। शी लॉस्ट अमेजिंग 36 kg एंड आज बहुत जबरदस्त। तो उनके लिए भी हमारा क्लैप बनता है, दोनों बच्चों के लिए। और जो चारों जितने भी परफॉर्मेंस हुए, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। सो अभी थोड़ी देर आप लोगों को रुकना है हमारे साथ, ठीक है, सब लोगों को, बिकॉज वी आर ऑन द मिशन, है ना। हम सब लोग एक मिशन पे है, किस तरह से वी विल रीच अप टू 1000 फैमिलीज। 1000 परिवार को हमें पहुंचना है, 1000 परिवार को हेल्प करना है। तो वी रिक्वायर्ड द सपोर्ट, हमें आप सब लोगों का सपोर्ट की जरूरत है कि किस तरह से हम सब एज ए यूनिटी अगर मिलके लोगों को हेल्दी बनाएंगे, हैप्पी बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे, और उस तरह से हम मिलके हम 1000 परिवार को तक हमारा जो पहुंचने का मिशन है वो कंप्लीट करेंगे। सो मेरा नाम रविंद्र चौहान है और वाइफ का नाम विष्णु कुंवर चौहान है। हम दोनों पिछले 7 साल से इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बिलोंग्स करता था, लेकिन हमारा खुद का हेल्थ का ठिकाना नहीं था। और आज जब हमें खुद को हमारा बहुत अच्छा हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन मिला, वाइफ को और दोनों को, तो हमें बहुत अच्छा लगता है लोगों को हेल्प करने का। जब कभी हम किसी की लाइफ के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके, किसी की लाइफ को, किसी की हेल्थ को अच्छा कर सके, हमारा वो पर्पस होता है। और हमेशा हम दिल से सर्विस देते हैं और दिल से हम कनेक्ट करते हैं लोगों को कि नहीं आपका 100% होगा। हम उनको सपोर्ट करते हैं ईच एंड एवरी। एंड हमारे सारे कोचेस दिल से सारे लोगों को सपोर्ट करते हैं और 100% वी विल रीच अप टू 1000 फैमिलीज वेरी सुन।
सो हमारा जब ट्रांसफॉर्मेशनल रिजल्ट आया, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो इस कम्युनिटी के बारे में, इस कंपनी के बारे में अभी तक बात हुई थी। अपनी जो बात हुई थी वो ये कम्युनिटी के बारे में बात हुई थी और कम्युनिटी से रिलेटेड कोर्स थे। लेकिन अभी जो बात करेंगे वो सारा कंपनी के बारे में बात करेंगे कि कौन सी कंपनी है जिसके थ्रू अपना कम्युनिटी चल रहा है। और ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कम्युनिटी ऑलरेडी रन हो रहे हैं जहां पर हजारों लोग आज ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर रहे हैं। सो कम्युनिटी की अगर बात करते, कंपनी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले कंपनी का नाम जो है वो है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कंपनी, जो 95 कंट्री से अंदर लास्ट 43 ईयर से रन कर रही है। 1 साल 2 साल नहीं, लास्ट 43 साल से 3 ईयर से रन कर रही है और 23 ईयर से लोगों को अच्छी हेल्थ देने के लिए काम कर रही है। 95 कंट्रीज के अंदर वर्क कर रही है, सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं है, वर्ल्ड वाइड अगर देखने जाए तो 95 कंट्रीज के अंदर लोगों को अच्छी हेल्थ दे रही है। 40 लाख से ज्यादा मेरे जैसे कोचेज ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं और इंडिया के अंदर 4 लाख से भी ज्यादा कोचेज जो है वो वर्क कर रहे हैं लोगों को अच्छी हेल्थ देने के लिए और 100% एंड सारे। और उससे साथ साथ 10 करोड़ प्लस रजिस्टर्ड सेटिस्फाइड कस्टमर्स मतलब ऐसे लोग जिनको रिजल्ट मिला हुआ है और उन्होंने नोटरी करा के कंपनी को भेजा हुआ है कि मुझे ये न्यूट्रिशन यूज करके रिजल्ट मिला है। तो आज और कंपनी का जो टर्नओवर है वो 8.9 बिलियन US$, मतलब ऑलमोस्ट अगर इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो 75,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। ठीक है, उसके बाद 6 टाइम्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, अपना वेट लॉस के से 6 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर ये लिस्टेड हो चुकी है। ये कंपनी का थोड़ा सा प्रोफाइल था जिसके बारे में मैंने बताया। कंपनी कहां से रन हो रही है, तो कंपनी जो है वो IDSE की मेंबर है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है वो उसकी मेंबर है और NYSE लिस्टेड है। अगर शेयर मार्केट के अंदर आप इंटरेस्ट रखते हो ना तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के अंदर BSE और NSE होता है, लेकिन उससे भी बड़ा एक प्रीमियम स्टॉक एक्सचेंज होता है जिसको बोलते हैं NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और कंपनी वहां पर लिस्टेड है। मतलब कंपनी बहुत जेन्युइन है, कंपनी का न्यूट्रिशन बहुत जेन्युइन है। उसके साथ साथ अगर ब्रांड इमेज की बात करें तो ये मैंने कुछ फेसेस लिए हैं, लेकिन इसमें मेरी कॉम है जो 6 टाइम्स बॉक्सिंग चैंपियन है, उसके साथ साथ विराट कोहली आज हर कोई जानता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज हर कोई जानता है, और ये सारे लोग डेली बेसिस पे उनके परफॉर्मेंस और स्टेमिना को इंप्रूव करने के लिए यूज कर रहे हैं। आज बहुत सारे इसके अलावा भी दुनिया के अंदर 178 से भी ज्यादा एथलीट्स हैं जो ये न्यूट्रिशन डेली बेसिस पे यूज करते हैं और स्पॉन्सर्ड एथलीट है। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं इन तीनों के अलावा तो अपने इंडिया के अंदर जो कॉमनवेल्थ हुआ था उसके अंदर हर्बलाइफ न्यूट्रिशन पार्टनर था। फिर इंडिया श्रीलंका का जो मैच हुआ था उसके अंदर हर्बलाइफ न्यूट्रिशन पार्टनर हुआ था। फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन पार्टनर होता है। आज कोई नया नाम नहीं है इसका, ये बहुत ही स्टैब्लिश्ड कंपनी है और बहुत बड़ा नाम है आज पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया के अंदर भी आज ये बहुत बड़ी स्टैब्लिश्ड कंपनी है और बहुत बड़ा नाम है। इसका जो नाम है वो नाम ही इनफ है आज हमें इसको यूज करने के लिए और लोगों को रिकमेंड करने के लिए। तो इतने बड़े नाम के साथ में आज काम कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला मतलब 40 मिलियन से भी ज्यादा लोग इसको डेली बेसिस पे यूज करते हैं मॉर्निंग के अंदर एज ए हेल्दी मील रिप्लेसमेंट, है ना, मतलब वो पूरे मील को रिप्लेस कर सकते हैं और उसके कारण से आज उसको पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 ब्रांड का अवार्ड मिला हुआ है। मतलब पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना है, दुनिया का नंबर 1 खाना हम यूज कर रहे हैं, नंबर 1 फूड हम यूज कर रहे हैं। तो और सबसे इंपॉर्टेंट है आज पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 है तो ऑब्वियसली इसका डुप्लीकेट आएगा मार्केट के अंदर, तो बहुत सारा इसका डुप्लीकेट मार्केट के अंदर घूमता है, ठीक है, जो ऑनलाइन के द्वारा और इस तरह से बेचा जाता है। तो उसके लिए कंपनी ने है ना चेतावनी नोटिस जारी किया हुआ है। हिंदी, गुजराती में भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हिंदी में भी है, ये महाराष्ट्रियन भी है, सारे लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश में भी है, सब लैंग्वेज के अंदर ये मिल जाएगा कि इस कंपनी को बदनाम करने के लिए बहुत चैनल है उसके थ्रू बहुत सारा लालच देके लोगों को डिस्काउंट पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पे वो लोग डुप्लीकेट प्रोडक्ट कंपनी का बेच रहे हैं। तो ये सारे अनऑथोराइज्ड चैनल है और हर्बलाइफ के द्वारा यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी न्यूट्रिशन वहां पे नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अगर यहाँ से अगर कोई लेता है और यूज करता है तो उसकी किसी भी तरह से कंपनी जवाबदार नहीं रहेगी, ऐसा कंपनी न्यूज़पेपर के अंदर नोटिस निकालती है, चेतावनी नोटिस। तो हमारी सेफ्टी के लिए कंपनी ऑलरेडी प्रिकॉशंस ले रही है कि अगर आपको लेना है तो किसी ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर या कोच के से ही आपको लेना चाहिए, जिसके कारण से आप
प्योर न्यूट्रिशन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब अनऑथराइज्ड चैनल से अगर कोई खरीदता है तो किसी भी तरह से कोई कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, और वहां से न्यूट्रिशन जो आता है उसके अंदर क्या होगा, किस तरह का वहां से रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, किसी भी तरह से कंपनी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। आज कंपनी पूरी दुनिया के नंबर 1 है, तो हर कोई इसको बदनाम करने के लिए या इसको इससे बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत सारा डुप्लीकेट किया जा रहा है। सो आप सब लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन है कि आप करना है कि आप सब लोग सेफ रहे, आप सब लोग हेल्दी रहे और सही न्यूट्रिशन आप यूज करें। उसके साथ साथ कंपनी और क्या ऑफर करती है, तो कंपनी ऑफर करती है आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है ना, कि कंपनी हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है, जो हमारा इंडिया का ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा है, जो आत्मनिर्भर प्रोग्राम। जैसे कि आपने सारे कोचेस को देखा, आज उसमें से बहुत सारे कोचेस थे, बहुत हाईली एजुकेटेड थे, और लेकिन वो घर के अंदर थे, फैमिली के अंदर थे, लेकिन वो घर से कुछ कर नहीं सकते थे। बहुत सारी बाउंड्रीज थी, बहुत सारे जॉब बैकग्राउंड के लोग थे जो कुछ कर नहीं पा रहे थे जॉब करने के बाद, लेकिन वो इनकम से कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो ये सारी जो स्टोरीज आपने देखी, आज जितने भी कोचेस के रिकॉग्निशन और उसके अंदर आपने उनकी जर्नी को जो देखा ना, वो जर्नी के अंदर तो यही चीज इंपॉर्टेंट है कि ये आत्मनिर्भर और हमारे ऑन टाइम के अंदर हम कर सकते हैं, हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं, हमारा खुद का बिजनेस, जिसके कारण से बहुत सारी इनकम हम अर्निंग कर सकते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी ये कंपनी हमें देती है। बहुत सी बार ऐसा होता है, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। तो कितने लोग ऐसे जो जिनको एक्टिवा चलाना आता है, कितने लोग ऐसे जिनको एक्टिवा चलाना आता है, तो पहले आपको एक्टिवा चलाना नहीं आया होगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपने सीखा तो आप सीख गए, आज आराम से एक्टिवा चला लेते हो। सेम बहुत सारे लोग रहेंगे जिनको 4 व्हीलर चलाना आता होगा, है ना, लेकिन पहले जब चलाया होगा तब कितना डर लग रहा होगा कि इधर देखा उधर देखा, नहीं डर पाए। कितने लोगों को, चलो एक्टिवा को छोड़ो, कितने लोगों को खाना बनाना आता है, कितने लोगों को खाना बनाना आता है। तो पहले दिन जब खाना बनाया होगा ना, तब भारत का नक्शा नहीं बना है ना, अलग अलग नक्शे बन गए होंगे पाकिस्तान का और ये सब, लेकिन धीरे धीरे आज आप आंख बंद करके भी रोटी जो है वो एकदम राउंड शेप की रोटी प्रिपेयर कर लेते हो, ठीक है, मतलब आराम से खाना बना लेते हो। जो गाड़ी चलाते हो आराम से गाड़ी चला लेते हैं। इसका पर्पस क्या है कि अगर आप सीखने के ऊपर फोकस करोगे तो आप सीख जाओगे, 100% सीख जाएंगे। तो मेरा भी, हम लोगों का भी, कोचेस का, बहुत सारे कोचेस का ये क्वेश्चन रहता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली कंपनी का जो ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत जबरदस्त हमें ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोगों को अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, किस तरह से हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा जो ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम है, वो ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम से सीख के हम इस बिजनेस को बहुत ही इजीली कर सकते हैं, हमारे घर के अंदर रह के हमारे घर से ऑपरेट कर सकते हैं, और अपना जो भी फ्री टाइम है वो फ्री टाइम के अंदर हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और आज हम दुनिया के अंदर सबसे मेजर प्रॉब्लम 2 ही है, एक हेल्थ की है और दूसरी वेल्थ की है। तो हेल्थ की प्रॉब्लम के बारे में ही बात करेंगे आज हम। तो हेल्थ की प्रॉब्लम की अगर बात करते हैं तो आज देखो, आज के हेल्थ चैलेंजेस कितने सारे बढ़ रहे हैं। एनर्जी का प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ओवरवेट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आज हर तीसरा आदमी ओवरवेट है। फिर डायबिटीज का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हर घर घर के अंदर डायबिटीज मिल रहा है। मतलब इंडिया जो है वो कैपिटल बन गया है डायबिटीज के अंदर। उसके साथ साथ अंडरवेट, बहुत सारे लोग अंडरवेट है, आगे कुआ पीछे खाई, मतलब या तो ओबेस मिलेगा या फिर अंडरवेट मिलेगा। फिट लोग बहुत कम मिलते हैं। उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर बहुत ही कॉमन हो चुका है, देन स्लीप ऑर्डर, लोगों को नींद नहीं आना, ये सारी प्रॉब्लम्स आज के हेल्थ चैलेंजेस चल रहे हैं। और उसके साथ साथ जॉइंट्स प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे लोगों के घुटने का प्रॉब्लम रहता है, और ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी, हार्ट अटैक, आजकल बच्चों में हार्ट अटैक आ रहा है, एंड लो इम्यूनिटी। हमने देखा ये कोविड के टाइम के ऊपर इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें देखी। हर 10 में से 7 लोगों का, आज 10 में से 7 लोगों को किसी न किसी तरह का विटामिन या मिनरल्स का डेफिशिएंसी आ रहा है। विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है, या फिर आयरन का डेफिशिएंसी है। इस तरह से सारे न्यूट्रिशनल चैलेंजेस आज मार्केट के अंदर खड़े हो रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है, आज के हेल्थ चैलेंजेस ये सारे हो रहे हैं। अभी सोचो, ये हमारे लिए गर्व की बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
लेकिन क्या एज ए ह्यूमन अगर हमें कुछ रिजल्ट मिला है और हमारी हेल्थ को अच्छा हुआ है तो क्या हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं? 100% हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं, क्यों ना करें? जब हमें कुछ अच्छी चीज मिली है और हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, हमारी हेल्थ को अच्छा हुआ है, तो हमें लोगों को 100% लोगों को हेल्प करना चाहिए। और वही मिशन के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं कि आज ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्थ को हम अच्छी करें और उनको हेल्दी बनाएं एज वेल एज उनको हैप्पियर बनाएं, क्योंकि कहते हैं पहला सुख जो अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली वो हैप्पी रहेंगे। उसके साथ साथ आज लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है लोगों का। स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन बहुत ही कॉमन हो चुका है, बैड फूड हैबिट बहुत ही कॉमन हो चुका है, एक्सेस टी एंड कॉफी बहुत इंटेक होता है, अल्कोहल की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इसको सुख दुख का साथी मानते हैं। उसके साथ साथ डिपेंडेंसी, आज हर किसी का किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई है, या तो काम वाली के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई है, हमारे काम वाली नहीं आती है तब भी हमें स्ट्रेस आ जाता है, तनाव आ जाता है, अरे यार वो आज नहीं आने वाली है, मतलब हमारे घर का पूरा माहौल ही बिगड़ जाता है उस समय। तो उसके साथ साथ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे आज बहुत सारा डेस्क जॉब हो गया है, बैठे बैठे काम करना पड़ता है, जिसके कारण से बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है। मोबाइल एडिक्शन, जैसे ध्रुविका मैडम ने बहुत सारे जॉब्स भी सुना है मोबाइल के ऊपर, तो मोबाइल एडिक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। लाइफस्टाइल, इनएक्टिव लाइफस्टाइल बहुत हो गया है, मतलब आज हमें कहीं भी 100 मीटर भी जाना है ना तब भी हम बाइक लेके जाया करते हैं, और हमारा जो फिजिकल वर्क है वो बहुत कम हो गया है। और ये सारी जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के कारण, आज लाइफस्टाइल खराब होने के कारण लोगों को हेल्थ जो है वो बिगड़ता जा रहा है। तो अपना पर्पस क्या है? अपना पर्पस यही है कि लाइफस्टाइल के अंदर इंप्रूव होना चाहिए। वन मोर थिंग, दैट्स एजुकेशन, है ना, वो होता है हेल्थ के बारे में एजुकेशन, जो लोगों को नहीं होता है, तो अपन एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एजुकेशन, अच्छा न्यूट्रिशन और उसके साथ साथ उनको एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीजों को मिला के उनका बेस्ट रिजल्ट अचीव करते हैं, जिसके कारण से लाइफ लॉन्ग वो हेल्दी रह सकते हैं। लोगों को हमें टेम्पररी हेल्दी नहीं करना है, हम लाइफ लॉन्ग हेल्दी करने के पीछे वर्क करते हैं। और एज ए वेलनेस कोच, जिस वेलनेस कोच हम किस तरह से काम करते हैं, तो वेलनेस कोच हम लोगों को हेल्प करते हैं उनके वेट लॉस के अंदर, वेट गेन के अंदर, वेट मैनेजमेंट, एनर्जी एंड फिटनेस का सॉल्यूशन देते हैं। बहुत सारे लोगों को डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम होता है, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे लोगों को हार्ट हेल्थ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। देन जॉइंट हेल्थ का प्रोवाइड करते हैं, लोगों के जो जॉइंट्स है उसको हेल्दी रखने के लिए हेल्प करते हैं। स्किन न्यूट्रिशन बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ हेल्दी एजिंग, हमारा एज तो बढ़ेगा लेकिन हमारा एज जो है वो हेल्दी होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बच्चों के लिए न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड करते हैं, चिल्ड्रंस हेल्थ, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड मिल्क रिप्लेसमेंट। तो ये सारी चीजें हैं। मार्केट के अंदर आज जितने भी हेल्थ चैलेंज है ना, सबका सॉल्यूशन अपने पास, सबका सॉल्यूशन अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्यों ना हम हमारी फैमिली को सबसे पहले हेल्दी करें और उसके बाद में हमारे सर्कल में जितने भी लोग हैं उनको हम हेल्दी करें। तो हमने भी उसी पर्पस के साथ में शुरू किया था कि हमारा हेल्थ अच्छा है हुआ है, हमारे फैमिली का हेल्थ अच्छा हुआ है, तो क्यों ना हम हमारे पूरे परिवार को हेल्दी रखते हैं। साथ में हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम हेल्दी कर सकते हैं। एंड एक टाइम हमारे लिए विशेष कर बहुत सारे हमें ब्लेसिंग्स मिलते हैं इसके अंदर, बहुत सारा हमें रेस्पेक्ट मिलता है, बहुत सारा है ना रेस्पेक्ट मिलता है। और उसके साथ साथ ये सारी चीजें जब हमें मिलती है ना, उसके साथ साथ हमें पैसा भी मिलता है। ऑब्वियसली बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। तो जितने भी कोचेस की स्टोरी के अंदर भी आपने देखा कि वो लोग कुछ न कुछ अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम हमारी स्टोरी शेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये सरप्राइज है। हमारी स्टोरी आपको यहाँ सुनने नहीं मिलेगी, हमारी स्टोरी कहाँ सुनने मिलेगी वो आपको मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। उसका आज देखें कि दुनिया के अंदर 2025 तक ये कितना बड़ा मार्केट है या कितने सारे लोग परेशान होने वाले हैं। तो दुनिया में 2025 तक हर साल बीमारियों से होने मतलब मोटापे के कारण से जो बीमारियां होने वाली हैं उसके ऊपर इलाज के ऊपर खर्च होने वाला है 1.2 और हजार अरब डॉलर, 1.2 हजार अरब डॉलर। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर हमारा परिवार इसके अंदर नहीं आए, ये खर्चे के अंदर नहीं आए, यही हम दुआएं करते हैं कि हमारा परिवार पहले से हेल्दी रहे, हमारे सर्कल के लोग हेल्दी रहे और हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्दी
वो कम हो सके। हमें लोगों को बीमार होने के बाद में उन लोगों को उनके ऊपर खर्च करने नहीं देना है, हमें पहले से लोगों को जागरूक करना है, लोगों को अवेयर करना है, लोगों को हेल्प करना है ताकि वो पहले से हेल्दी रहें और ये सारी चीजों से बच सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि निरोगी काया सबसे पहला सुख है हमारा, और अगर हमारा हेल्थ अच्छा है ना तो बाकी सारी चीजें हमारे पास रहेगी। तो किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो एज ए कोच, आप भी कोच बन के आप स्टार्ट कर सकते हो। आप तो एज ए कोच आपको क्या मिलता है, तो यहाँ पे बहुत सारा कैश प्रॉफिट मिलता है, बहुत सारा चेक इनकम भी मिलता है, यहाँ पे बहुत सारी इनकम मिलती है। लेकिन ये इसके बारे में डिटेल जो है वो आपको हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर पता चलेगा, जहाँ पे मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कहाँ पे पता चलेगा, जहाँ पे डिटेल में पता चलेगा आपको कि किस किस तरह की आपको इनकम मिल सकती है। अभी जो देखा आपने वो सारे कोचेस का जो स्टोरी वो जस्ट सैंपल था, है ना, कि कोचेस हैं और कुछ समय से काम कर रहे हैं और उन्होंने वो अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि इसके अंदर अर्निंग का पोटेंशियल है। सो वो जानने को मिलेगा। तो किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो, तो एज ए कोच स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहेंगे, आपका आईडी प्रूफ, पासपोर्ट और पैन कार्ड, ये सारी चीजें, पासपोर्ट साइज का फोटो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको सबमिट करनी रहेगी। जैसे ही आप आपके कोच को ये सबमिट कराओगे आप एज ए कोच रजिस्टर्ड हो जाओगे। लेकिन हमें सिर्फ कोच रजिस्टर्ड नहीं होना है, हमें हम लोगों को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, है ना, और हमारा खुद का न्यूट्रिशन किस तरह से हम फ्री कर सकते हैं, किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्दी बना सकते हैं और इस हेल्दी और हैप्पी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का हमारा वन टाइम चार्जेस होता है एंड दैट विल बी द 1000 रुपीज। 1000 रुपीज इसका ट्रेनिंग बिजनेस एजुकेशन का चार्जेस होता है, जहां से आप सारी ट्रेनिंग अटेंड करके इस बिजनेस को सीख सकते हो और ज्यादा एज ए वेलनेस कोच आप काम कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप हेल्प कर सकते हो। अभी बात आती है उसके अंदर आपको क्या मिलता है, तो आपको एक यूनिक आईडी कार्ड मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, आपको कोच नंबर मिलता है, उसके साथ साथ आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लाइसेंस मिलता है, ठीक है, जो 1 साल का लाइसेंस मिलता है, जिसके द्वारा आप अप्रूव्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड बिजनेस को कर सकते हो, आपके घर से कर सकते हो। उसके साथ साथ बहुत सारे जो बिजनेस ट्रेनिंग, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस के ट्रेनिंग्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको सारी ट्रेनिंग्स मिलती है जो आप हमें बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए हेल्पफुल होती है। देन फ्री वर्चुअल वर्कआउट और वन स्पॉन्सर मिलता है। ये सारी चीजों के साथ में और क्या मिलता है, तो ये हमारा रिजल्ट है। देखो आप 17 ईयर्स ऑफ, लोगों को एक्सपेक्टेशंस होता है कि वो किस तरह से आज देखो हमने 17 साल पहले जब हमारा बच्चा हुआ था तब हमारी क्या कंडीशंस थी, किस तरह के हम दिखते थे, एंड आज आफ्टर 17 ईयर्स लुक एट अस, है ना, 17 साल के बाद आज 18 साल है ना, ये 2022 का, अभी हम 2023, मतलब ऑलमोस्ट 18 ईयर्स, मेरे बच्चे का 18 साल उससे भी बड़ा हो चुका है अभी, ठीक है, क्योंकि इससे भी बड़ा हो गया, अभी 12th के अंदर है। अभी सोचो 12th के अंदर होने के बाद में भी आज हम तीनों साथ में होते हैं ना, तो हमें मतलब कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। लोग पूछते हैं हमें कि क्या आपका बच्चा है, ऐसे सोचते हैं, ये इस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। दैट वाज द ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर अस एंड हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं अगले 10 साल में हम और ज्यादा हेल्दी होने वाला है, इससे और बेटर होने वाला है। 10 साल के बाद आप देखोगे ना तो आप हमको और ज्यादा ट्रांसफॉर्म देखोगे कि अरे इतने अच्छे हो गए, ऐसा लगेगा। सो दैट्स द हेल्थ, कि हमारी उम्र बढ़ रही है लेकिन हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत जबरदस्त है और उसके साथ साथ हमारी जो हेल्थ है वो जबरदस्त इंप्रूव हो रही है। तो आपने सारे कोचेस की स्टोरी सुनी, लेकिन आप सब लोगों के लिए और हमारे सबके लिए एक गर्व की बात है क्या, कि वी आर सेलेक्टेड, मतलब मैं और मैडम ऐसे सेलेक्ट हुए हैं कि उनकी स्टोरी को शेयर करने के लिए, है ना, मैडम सेलेक्ट हुए हैं उनकी स्टोरी को शेयर करने के लिए इन द सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार, जो नेशनल ट्रेनिंग होता है, और अपनी कम्युनिटी से नेशनल ट्रेनिंग के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, मैडम की स्टोरी वहां पे शेयर करने वाले हैं, ठीक है, और उसके अंदर पूरा डिटेल बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने एक सिंपल हाउसवाइफ से जो टिपिकल राजस्थानी है ना, राजस्थानी मतलब घूंघट में, पूरा घूंघट में रह के काम बिजनेस को डेवलप किया। तो वो स्टोरी वो नेशनल ट्रेनिंग के अंदर सुनने को मिलेगा और वो नेशनल ट्रेनिंग कब होने वाला है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो इट्स विल बी प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस, है ना,
हम सब लोगों के लिए एक प्रिविलेज है। आप सब लोगों को वहां पे आना है, वो ट्रेनिंग अटेंड करना है, और वो ट्रेनिंग का अटेंड करने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अगर एक सिंपल हाउसवाइफ कर सकती है तो वो यहाँ पे बैठा हुआ हर पर्सन कर सकता है, जिनका एजुकेशन बहुत कम था और उसके साथ साथ बहुत टिपिकल कल्चर जहाँ पे घूंघट के अंदर रहना पड़ रहा था के अंदर, और जहाँ पे मतलब बोले ना कि आदमी और जेंट्स और लेडीज साथ में नहीं बैठ सकते, साथ में नहीं रह सकते, इतना टिपिकल कल्चर से भी उन्होंने बाहर निकल के उनकी खुद की हेल्थ अच्छी हुई तो एक मिशन लिया और आज हजारों लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है। तो उनका जो जर्नी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, और हम सब लोगों के लिए प्राउड फीलिंग है ना कि हमारी कम्युनिटी से सेलेक्ट किया गया इस बार कि जनवरी का 2023 की फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग के लिए जो स्टोरी सेलेक्ट की गई है वो अपनी कम्युनिटी से सेलेक्ट की है। सो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड बी देयर, है ना। हम सब लोग वहां पे रहेंगे टू चीयर सर, उनको चीयर्स करने के लिए रहेंगे, ठीक है। सो प्रॉमिस करो आप सब लोग कि आप सब लोग वहां पे रहोगे, उस सेशन के अंदर रहोगे, एंड वहां पे रह के आपको उनका डिटेल मालूम चलेगा। अभी तक आपने जो भी सुना, कोचेस नयन सर की स्टोरीज तक सुना, मैं यहाँ पे आप लोगों को हमारा इनकम और वो हमारी स्टोरी नहीं बता सकता क्योंकि हमारी स्टोरी वहां पे होने वाली है, ठीक है। और वहां पे आपको सुनने को मिलेगी स्पेशल, देयर इज ए स्पेशल पार्ट फॉर 45 मिनट्स। आप देखोगे कि एक हाउसवाइफ को कितना बड़ा सम्मान मिल सकता है, एक हाउसवाइफ को कितना बड़ा रिकॉग्निशन मिल सकता है। और एक कोच, वो कोच बनने के कारण, एक हाउसवाइफ जिसने डिसीजन लिया कोच बनने का और आज हजारों लोगों को ट्रांसफॉर्म किया, जिसके कारण से आज वो सम्मान मिल रहा है। और वहां पे आपको पूरा डिटेल में स्टोरी उनका सुनने मिलेगा। सो 100% आप सब लोगों को वहां पे आना है। यहाँ पे सिर्फ मैं हिंट्स देता हूं आप लोगों को कि हमारा जो इनकम है, ठीक है, हमारा जो इनकम है, आपने नयन सर तक का इनकम सुना, लेकिन हमारा जो इनकम है वो मतलब डबल है, ठीक है, नयन सर से भी। सो देयर इज ए अपॉर्चुनिटी, देयर इज ए नो लिमिट। वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो हमसे भी कहीं ज्यादा आज लोगों की हेल्प करके अर्निंग कर रहे हैं। सो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस होगा, प्राउड फीलिंग होगा। सो वहां पे रहना है। और वो सेशन कब होने वाला है, वो जो सेशन होने वाला है वो यस ऑब्वियसली, देखिए ये नेशनल ट्रेनिंग का फोटो है। मैडम एज ए विष्णु कुंवर चौहान एज ए सेलेक्टेड एज ए गेस्ट स्पीकर, वहां पे गेस्ट स्पीकर, उनका स्टोरी आप देख सकते हो, इसके अंदर लिखा हुआ है फ्लायर के अंदर, अगर आप पढ़ सकते हो तो आप पढ़ सकते हो। एज ए सिंपल हाउसवाइफ शी स्टार्टेड एंड वो उनको आज नेशनल स्टेज के ऊपर सेलेक्ट किया गया है, एज ए गेस्ट स्पीकर जाने उनको बुलाया गया है। तो वो 22 अभी जो नेक्स्ट संडे आ रहा है ना, आज 20 तारीख है, 21 और 22 है ना, तो रविवार को ये होने वाला है ये सेशन। और रविवार का इसका टाइमिंग रहेगा 2:45 PM और 6 PM तक ये सेशन पूरा चलने वाला है। इसमें जो लास्ट का पार्ट रहेगा 5 बजे से 6 बजे तक का, वो पार्ट मैडम का रहेगा। मैडम की पूरी, मैडम की और मेरी, है ना, मेरी भी इंक्लूडिंग पूरी जर्नी आपको वहां पे सुनने मिलेगी, किस तरह से हमने ट्रांसफॉर्म किया और आज हमारी क्या लाइफ स्टाइल है, ठीक है, क्या लाइफ स्टाइल हम एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह का हमारे हेल्थ तो आप लोगों को मैंने बताया। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप सब लोगों को वहां पे आना है, ठीक है, और वो सेशन के अंदर स्पेशली प्रेजेंट रहना है। अभी हमारा जो सेशन है, आज हमने सारे कोचेस को रिकॉग्नाइज किया, आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मैं विश करता हूं कि इसमें से बहुत सारे लोग, आप लोग कमिटेड होंगे। आप लोग, हो सकता है आप घर पे हैं, हो सकता है आप जॉब कर रहे हो सकता है आप और कुछ बिजनेस कर रहे हो, घर से मेहनत कर रहे हो। तो दिस इज द इवेंट, ठीक है, जो इवेंट आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि लास्ट मंथ वन ऑफ द लेडी फ्रॉम आवर कम्युनिटी, शी स्टार्टेड एज ए कोच, है ना, उन्होंने एज ए कोच स्टार्ट किया था। सोचो, शी वाज द MBA, जब MBA किया था उन्होंने, तब उन्होंने बहुत सारे सपने लेके किया होगा, ठीक है, बहुत सारे सपनों के साथ में पढ़ाई की होगी कि MBA तो वैसे ही नहीं करते ना, कोई भी मर्जी आई तो चलो MBA कर लेते, ऐसा तो नहीं करके ना, ठीक है। बट समहाउ उन्होंने, उनके सपने वो दब गए थे। लेकिन यहाँ पर उनको जब हेल्थ अच्छा लगा तो उनको एक अपॉर्चुनिटी देखा कि नहीं, मैं मेरे परिवार को साथ में रह के, परिवार को संभाल के,
और मैं मेरी हेल्थ को अच्छा करते हुए, मेरे परिवार की हेल्थ को अच्छा करते हुए मैं यहाँ पे वापस से अर्निंग कर सकती हूँ। सो दैट्स द अपॉर्चुनिटी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। एंड लुक एट हर इनकम। लास्ट मंथ शी स्टार्टेड एंड दिस मंथ हर इनकम वाज मोर देन 50,000 रुपीज। ठीक है, सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी। नॉर्मल जॉब में भी ये पता नहीं होता है। सो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करना है, हमें 1000 परिवार तक पहुंचना है। बस हम किस तरह से, हमारे जुनून है कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्दी रखें, और वो मिशन है, हम सब लोगों का मिशन है, आप सब लोगों का मिशन है। आपके सर्कल में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं रहना चाहिए जो अनहेल्दी हो। आपकी आंखों के सामने कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जिसको हेल्थ की रिक्वायरमेंट है और वो अपनी कम्युनिटी से कनेक्ट नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सपोर्ट करिए, हेल्प करिए उनको। एक दिन आएगा, हो सकता है आप जब हेल्प करना चाहोगे तब वो मना भी बोलेंगे, हो सकता है जब आप हेल्प करना चाहोगे तब वो आपकी बात नहीं भी मानेंगे, लेकिन जो भी मानेगा ना वो आपको थैंक यू बोलेगा, हमेशा के लिए थैंक यू बोलेगा। उसकी जिंदगी आएगा, उसकी लाइफ के अंदर आपका नाम सबसे पहले आएगा कि मेरे को ये पर्सन के कारण मेरी हेल्थ के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ। एंड वी हैव लॉट ऑफ इमोशनल स्टोरीज, बहुत सारी इमोशनल स्टोरीज है हमारे पास, जो बहुत तकलीफ से गुजर रहे थे। आज इस कम्युनिटी के कारण उनकी हेल्थ के अंदर 360 डिग्री चेंज हुआ है, और आज वो हमें बोलते हैं कि 100 साल जियो तुम, और वो सेम ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलने वाला है। और वो ब्लेसिंग्स ही हैं जो हमें हमेशा आगे बढ़ाते हैं कि हम ज्यादा से, सारे लोग हमें हाँ बोल देते हैं, नहीं बोलते हैं, सारे लोग आज भी बात मान लेते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं रुकते हैं कभी भी, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द मिशन मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर और हैप्पियर। और उसमें कौन हाँ बोलता है, कौन नहीं ना बोलता है, कौन ना बोलता है उसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। बस हमें तो एक ही चीज चाहिए, कौन हाँ बोलता है जिसको हम हेल्प कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचना है। सो टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, बी द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, ये कम्युनिटी का पार्ट बनिए, लाइफ लॉन्ग आपकी हेल्थ को अच्छा कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकते हो। और आने वाले रिकॉग्निशन डे के अंदर आपकी स्टोरी यहाँ से सुन रहे होंगे सब लोग कि आपने एज ए कोच डिसीजन लिया था, और कोच डिसीजन लेके आपने आज इतने सारे लोगों को हेल्प किया। आपके बारे में वो शब्द बोले जाएंगे जिस तरह से सारे लोगों के बारे में बोले गए थे। Okay, so that's it for today. Thank you very much all of you. आप सब लोग कनेक्ट हुए। मैं विश करता हूँ, विश नहीं करता हूँ, मैं इनवाइट करता हूँ आप सब लोगों को। हमारा 22 को जो सेशन होने वाला है उसके अंदर आप सब लोगों को पढ़ना एंड बी द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी एज ए स्ट्रॉन्ग फैमिली मेंबर। हमारे फैमिली मेंबर, स्ट्रॉन्ग फैमिली मेंबर की तरह रहना है। हम सब लोग मिलके एज ए यूनाइटेड होके हम ये साल नहीं, ये साल तो बहुत दूर है, हम 6 महीने के अंदर 1000 परिवार तक पहुंच जाएंगे। Yes. Okay, so that's it for today. Thank you very much all of you. Once again, we have the big clap for all the coaches. हमारे सारे कोचेस के लिए क्लैप करेंगे। आप सब लोग खुद के लिए क्लैप करिए कि आप सब लोग कनेक्ट हुए, उसके लिए अभी तक बने हुए आप, उसके लिए क्लैप करिए सब लोग, ठीक है। एंड जितने भी परफॉर्मर्स से सबके लिए क्लैप करिए। ध्रुविका मैडम के लिए क्लैप करिए, शी हैज डन अमेजिंग, माय कोऑर्डिनेटर, एंड बहुत सारा उन्होंने हंसाया। एंड हम हमारा सेशन it for today. Thank you very much all of you. कल हमारा मेगा वर्कआउट सेशन है। मेगा वर्कआउट सेशन के अंदर जितने भी अहमदाबाद से हैं सब लोग हम फिजिकली मिलने वाले हैं। अपना एड्रेस और वो सारी चीजें आपको आ जाने वाली है। एंड हम सब लोग बाकी के जितने भी लोग हैं आप सब लोगों के लिए ऑनलाइन सेशन अवेलेबल है। सो ऑनलाइन आप सब लोगों को कनेक्ट होना है मॉर्निंग के। टिल देन, बाय बाय ऑल ऑफ यू।